अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो सबको पता है, नाज़िम अली माशाल्लाह। और मैं होस्ट कर रहा हूँ, साथ में रिजवान भाई को होस्ट हैं। तो कोशिश हमारी ये होगी कि 95% जो क्वेश्चन आंसर हमने करने हैं या आपके जहन में सवाल होंगे वो हम ही कवर कर दें, ठीक है। और जो बाकी बच जाएगा, तो जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे रिजवान भाई के साथ सेशन, तो उसके बाद वी विल ओपन द फ्लोर। तो आप हैंड रेस करके वन बाय वन अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहें तो हम आपको यहाँ पे ले लेंगे ऑन बोर्ड स्टेज पे, और हम वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक छोटा सा रूल ये है कि क्वेश्चन मैक्सिमम 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 कोशिश कीजिएगा 2 से 5 मिनट आप लें, उससे ज़्यादा ना लें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम खिंच जाता है। और हम कोशिश करेंगे ये 1 घंटे में हम कंप्लीट कर लें। सही है। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नाज़िम भाई, कैसे हैं आप? सब खैर जी खैरियत? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी ज़बरदस्त। आप बताएं वालेकुम सलीम भाई। अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर खैरियत। आपका प्रोफेशनल और बाकी सारा बैकग्राउंड तो हम काफ़ी वीडियोस में कवर कर चुके हैं। और आज एक स्पेशल आपके साथ सेशन है हमारा। और वो कुछ प्रॉब्लम्स साथियों को हो रही थी, जिसकी बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि हमें ये सेशन करना चाहिए, और काफ़ी ये ड्यू था एक अरसे से। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ रही है ना, वो ये कि मेरा ये ख्याल है, शायद आप एग्री करेंगे, कि 99% जो हमारे ग्रुप में और जितने लोग जुड़े हुए हैं, 99% अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो सके ट्रेडिंग में। तो उनको नहीं पता वेयर टू गो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आपकी जर्नी जो हमने देखी, तो आपने अपने स्टाइल को काफ़ी इम्प्रूव किया और आपने और चीज़ें सीखी। और आपका स्टाइल देख के लगता है कि आप एसएमसी कॉन्सेप्ट पे भी काम करते हैं, ठीक है, जिसको आईसीटी के नाम से लोग जानते हैं। वो एक ट्रेडर का नाम है आईसीटी, लेकिन असल में वो हम्म। एसएमसी कॉन्सेप्ट है, आई एम नॉट रॉन्ग। और उस पर भी काफ़ी अरसे से आप प्रैक्टिस करते रहे। और इसकी वजह से मेरे ख्याल से आपने जो है ना प्लेटफॉर्म भी बहुत पहले छोड़ दिया था, जहाँ से आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो आप खुद एग्जिट कर गए थे, आप अपना करते रहे। और हम क्योंकि 1.5 साल से शुरू से आपस में जुड़े हुए हैं हम सब, जो हमारा कोर ग्रुप है माशाल्लाह, तो हमें पता है कि एक दूसरे की जर्नी कैसी रही। उसी जर्नी में आपने माशाल्लाह मल्टीपल पॉप फंड्स भी पास किए, मुझे याद है। काफ़ी अर्से पहले भी जी आपने पास हाँ। किया था। फिर फंडे आपने मैक्स। अपना अकाउंट भी डबल करते रहे, ट्रिपल करते रहे। मुझे याद है आपने $1000 डाले थे, उसको आपने 2500 $2300 कर दिए। फिर बीच में और अचीवमेंट्स आप लेते रहे। और अभी लेटेस्टली जब हम लाइव सेशंस और लाइव वीकली और डेली सेशन हमने स्टार्ट किया, उसके बाद एक दफ़ा आपने हमें शेयर किया ग्रुप में कि यार ये एक डिस्काउंट भी आया हुआ है पॉप फंड, तुम लोगों ने उठाने हैं तो उठा लो। तो आपने लेकिन उठा लिया उसको, और देखते देखते आपने 10 दिन में वो पास भी कर लिया फेज़ 1, और वो हमने शेयर भी किया। और ये जर्नी हमारे सामने थी। फिर फेज़ 2 आपने आई थिंक 2 या 3 डेज में ही, मेरे ख्याल से बहुत जल्दी में थे आप तो 2 या 3 दिन से ज़्यादा आपने वेट नहीं किया, वो पास कर गया माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से। तो बात ये कि एक तुक्का अगर लगता है ना किसी के, तो एक दफ़ा लगता है तुक्का कि यार मैंने पास कर लिया, वो सर्वाइव नहीं कर पाता या सस्टेन नहीं कर पाता। लेकिन एक चीज़ रिपीटेटिव अगर आप अचीव करते हो, तो फिर आपको पता चलता है कि यू आर डूइंग गुड, या आप इम्प्रूव कर रहे हो, या आप कंसिस्टेंट हो, कोई डिसिप्लिन आप बना रहे हो, जिसकी वजह से आप बार बार एक अचीवमेंट को दोबारा अचीव कर सक रहे हो। तो आपसे सवाल कुछ इस तरह का है नाजिम भाई, कि जी। क्या स्ट्रेटजी, क्या पेयर, कौन सा टाइम फ्रेम, कौन से सेशन में करते हैं, दिन में कितना टाइम देते हैं, आखिर करते क्या है, मतलब इसको आप थोड़ा, और आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, मतलब कोई अगर करना चाहे, जैसे हम इन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं, डिसिप्लिन ही है असल में सारा, हम नहीं कर पा रहे। तो इसका कुछ बताएं कि आप कैसे करते हैं, या आप क्या गाइड करते हैं कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो किस तरह कर रहे हैं, इसको लेके चले आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि आपने माशाल्लाह भी एक और पास किया है, और पे आउट इंशाल्लाह आने वाला है, तो उससे कुछ आप हमें भी देने वाले हैं शायद इंशाल्लाह। तो हम दुआ भी कर रहे हैं आपके लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इसका कुछ बताएं नाजिम भाई। जी सलीम भाई, देखो, बात यह है कि 2-3 महीने तो हमें लाइव करते हुए हो चुका है ऑलरेडी। तो हम्म। रिजल्ट्स तो सबके सामने ही है। सबसे बड़ी चीज़, कोई भी स्ट्रेटेजी आप यूज़ करो, कंसिस्टेंसी की जो आपने बात की, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आर द बिगेस्ट थिंग्स इन ट्रेडिंग। अदरवाइज आप ट्रेडिंग प्रॉप फर्म अकाउंट पे करो, लाइव पे करो, इट डज नॉट रियली मैटर। आप अगर 5% आज बना रहे हैं और 5% 6% कल मार्केट को दे रहे हैं, तो कोई भी स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। इसका रीज़न ये है कि
हम लोग बहुत जल्दी में होते हैं, जो नया ट्रेडर आता है मार्केट में, या तो उसका माइंडसेट पीछे होता है कि उसे बताया गया कि ट्रेडिंग इज इजी, मतलब आओ और पैसा बनाओ। और मार्केट जो है ना 24/7 चल रही है, 5 दिन क्रिप्टो लगा लो तो 7 के 7 दिन मार्केट इज ऑन। तो जो नंबर्स वो मूव करे ना मार्केट में, तो आदमी को लग रहा है कि देयर इज सो मच मनी, ऑब्वियसली देयर इज सो मच मनी, कोई उसमें डाउट नहीं है। लेकिन इ- जो स्मार्टेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड है वो भी तो इस मार्केट में ही बैठे हैं ना। हम कहते हैं 2 दिन हमें मार्केट आए हुए होते हैं, तो हम सोचते हैं हम मार्केट को ओवर स्मार्ट करने के लिए आएंगे, 2 दिन आएंगे और पैसा कमा लेंगे। ठीक है, अगर आपका गोल ही ये है कि पैसा बना के और निकल जाना है मार्केट से, जैसे क्रिप्टो का बुल रन आता है, यू आर इन और आउट। लेकिन एज अ ट्रेडर आप वो नहीं कर सकते। आपको आज भी ट्रेडिंग करनी है, कल भी करनी है, परसों भी करनी है। तो उसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये 3 चीजें तो आपको इंटीग्रेट करनी ही पड़ेंगी अपने अंदर। दिस इज द होली ग्रेल ऑफ द ट्रेडिंग, सिंपल सा पढ़ना। वो लोग पूछते हैं ना कि कोई होली ग्रेल स्ट्रेटेजी हमें पता चल जाए, नो, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है ही नहीं दुनिया के अंदर। वो एक बहुत बड़ा ट्रेडर है, मैं उसे फॉलो करता था, तो वो डेथ हो गई उसकी, डेविड पॉल। उसने कहा था यू आर दी होली ग्रेल, समझ रहे हो। तो आदमी खुद जो है ना वो मास्टर है अपनी ट्रेडिंग का, कि वो प्रॉफिटेबल हो सकता है या लाइफ टाइम अनप्रॉफिटेबल रहेगा। सिंपल फंडा तो ये, उस पर बात करेंगे डिटेल में थोड़ी सी, कि हाउ डू आई डू दैट। मेरा जो अभी जो दूसरा क्वेश्चन था आपका, कितना टाइम में ट्रेड करता हूँ, एक्चुअली आपको पता ही है कि आई रन अ प्रिटी बिग बिजनेस। ठीक है, 20-25 लोगों का टीम में लेके चलता हूँ, मेरे जो बिजनेस में लोग हैं। तो इतना टाइम मेरे पास है भी नहीं। अभी पीछे लगभग 6-8 महीने पहले मैंने ट्रेडिंग को ज़्यादा टाइम दे दिया था, जिससे मेरा जो रियल बिजनेस था वो सफ़र कर रहा था बहुत ज़्यादा। और यहाँ से मैं माइनस में था, या फिर 100-200 डॉलर डेली कमा लेता था। फिर और वो मेरा बिजनेस है, उसमें मैं खुदा का शुक्र है कि मेरा मेरा मंथली रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है। तो मैंने बाद में डिसाइड किया यार मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब मैं अपने बिजनेस को हैम्पर कर रहा हूँ, जो मुझे महीने के ठीक ठाक पैसे डॉलर्स कमा के दे रहा है, और मैं ट्रेडिंग में 200-200 के लिए लगा पड़ा हूँ। सो देन आई डिसाइडेड के इट हैज़ टू चेंज। तो उसके बाद फिर अपना टाइम मैंने निकाल लेता हूँ न्यूयॉर्क में, या तो मैं ओपनिंग पे बैठता हूँ। अगर मैं अकेला बैठता था तो बहुत टाइम किया मैंने वो, मतलब 9:30 न्यूयॉर्क टाइम। तो उसमें 1 से 1.5 घंटा बैठे, सेटअप मिला ठीक है, नहीं मिला तो दैट्स ऑल गॉन, फिर उसके अलावा ट्रेडिंग नहीं की। लेकिन उसमें भी 1-1.5 घंटा या 2 घंटा करने के बाद भी मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम हो रही थी जो सबके साथ होती है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। मतलब अगर मैंने 5% आज बना लिया एक सेशन में, तो मैं फिर जो सेटअप्स नहीं भी बनते थे वो भी कोशिश करता था समटाइम्स, कि बस अब तो प्रॉफिट में हूँ, तो आज ही मतलब डबल करना है अकाउंट, ट्रिपल करना है जो लाइव वाला, या प्रोफॉर्म अकाउंट पास करना है। सिम होता क्या था कि जबरदस्ती ट्रेड लोगे, यू आर आउट, तो आप माइनस में चले गए, खत्म। उसके बाद फिर आपसे बात हुई, और मुझे पता लगा कि मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए व्हेन आई ट्रेड। तो बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद या पढ़ने के बाद पता लगा, व्हेन यू जस्ट रीड अबाउट प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स जो जिन्होंने बड़ा नाम कमाया, सो यू जस्ट गेट सम इंसाइट्स कि हाँ एग्जैक्टली होता क्या है। तो कहीं मैंने पढ़ा कि अकाउंटेबिलिटी इज रियली इम्पोर्टेंट जब तुम कोई काम करते हो भाई। अगर रियल लाइफ में आप लें तो, आवाज़ आ रही है क्या, कट गया? अच्छा, ठीक। चल रहा है, ठीक हाँ, है। तो अगर हम रियल लाइफ में ले, तो आप कोई काम करते हैं घर पे, तो आप अकाउंटेबल होते हैं कि आपके फादर क्या कहेंगे, आपकी मदर क्या कहेंगे, या कोई बड़ा भाई या बहन होगा कि यार गलत काम किया या कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था। तो उसमें आदमी को डर लगता है कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए, 1-2 बार हो गया फिर रिपीट नहीं कर पाता। ट्रेडिंग में वो नहीं है। ट्रेडिंग में ना तो आपसे कोई पूछने वाला है, ना आपको किसी को जवाब देना है।
और अगर कोई पूछता भी है तो आप मतलब अगर लॉस में है तो बताएंगे नहीं, या किसी ने घर में पूछ लिया तो चिड़चिड़े हो जाएंगे, चिल्लाएंगे। तो इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। फिर मैंने कुछ टाइम के लिए मैंने सोचा लेट्स ट्राई दिस, के अकाउंटेबिलिटी वाला पार्ट जो है उसको ट्राई करते हैं। अब मैंने सिर्फ ट्राई करने के लिए अपनी वाइफ को बैठाना शुरू कर दिया अपनी साइड में। मैं बोला जस्ट सिट हियर। और उसे आता नहीं है ट्रेडिंग, शी इज़ अ डॉक्टर। तो मैंने कहा सिर्फ यहाँ बैठना है और मुझको देखना है कि क्या कर रहा हूँ, और जब मैं ज़्यादा ट्रेड लूँ तो स्टॉप मी। तो उसे 4 5 दिन 10 दिन बैठाया, एंड मेरी ट्रेडिंग ठीक होनी शुरू हो गई। मतलब मैं जो फालतू ट्रेड्स ले रहा था उसने कभी टोक दिया, या वो साइड में बैठी तो मैंने देख लिया, मैं बोला यार कोई बैठा है, मतलब समवन इज वॉचिंग। समझ रहे हो? तो वो एक वो जो साइकोलॉजिकल लेवल था ना, उस पर थोड़ा आके मैं रुक रहा था। फिर उसके बाद आपसे मैंने कहा कि लाइव ट्रेडिंग करते हैं, और लाइव ट्रेडिंग इज द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू मी इन ट्रेडिंग करियर। ठीक है। उससे जो प्रेशर है ना लोगों का, जो लोग बैठे हैं जो ट्रेड्स ले रहे हैं, उससे आदमी बिल्कुल एकदम लाइन में रहता है। कि मैं अगर मेरा सेटअप 4 बार बन रहा है, अकेला बैठा हूँ, तो मैं उस सेटअप को लेता था हमेशा। अब आपने देखा होगा लाइव में कि मैं सेटअप लेता ही नहीं। मतलब लिटरली हम लोग कितनी ट्रेड्स छोड़ देते हैं सिर्फ डर की वजह से, और समटाइम्स वो ट्रेड्स माइनस में चली जाती हैं। एक एक या दो ट्रेड होती है हमारी लाइव सेशन में, तो दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। तो उससे मुझे बहुत अच्छा फायदा हुआ, और उसी का रीज़न है कि प्रॉफिटेबल मैं पहले भी था, लेकिन उसमें यही था, आज प्रॉफिटेबल हो गए, कल लॉस में चले गए, परसों प्रॉफिट लॉस, मतलब इन एंड आउट वाला सीन चल रहा था। मतलब इट वाज नॉट लाइक ए कंसिस्टेंसी के 15 दिन, मतलब मैं पूरा पूरा हफ्ता प्लस में हूँ 10 दिन तक, अगले 10 दिन आए तो उसमें लॉस खा के बराबर बैठे, मतलब ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जब आप ट्रेड करते हो, कि आपके साथ कोई बंदा ऐसा है जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो, ट्रेडिंग में हो, आपका फ्रेंड हो, उनके साथ ट्रेड करना शुरू करो अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है। और उन्हें बताओ कि क्या चल रहा है। होता क्या है ना, कि जब हम लोग अकेले बैठते हैं ना, तो कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं होता जब हमें रियलाइज होता है, जब हम लॉस में होते हैं, कि अब हमें छोड़ देना चाहिए। अगर हम उस टाइम लैपटॉप को छोड़ना भी चाहते हैं, तो एक पीछे से आवाज़ आती, नहीं इसे रिकवर करना है लॉस को। वी डू नॉट मेक पीस विद द लॉसेस, एंड दिस इज द ओनली प्रॉब्लम। हमें लॉस बर्दाश्त नहीं है। अगर हमें रिवेंज में आ 50, जाता है। हाँ अगर $50 का भी लॉस हो गया ना, चाहे हम प्रॉफिट में हैं, लेकिन अगर एक लॉस हमारा लग गया तो फिर दिमाग कहता है कि ये हो कैसे सकता है, मतलब मार्केट मेरे अगेंस्ट जा कैसे सकती है। समझ रहे हो? सो दैट्स द पॉइंट। दूसरा ये है कि स्ट्रेटजी वाइज मैं बताऊं, कोर्सेज लोग बेच रहे हैं या फ्री में यूट्यूब वीडियोस हैं। हम लोगों को इतने टाइम बाद अब पता चल चुका है कि ट्रेडिंग इज़ नॉट इजी। ठीक है, जो इस तरीके से कह रहा है ट्रेडिंग इज इजी, तो वो सिर्फ कोर्स बेच रहा है, वो पैसे बना रहा है आपके कोर्स से, ना कि ट्रेडिंग से। सो ये एक अलग स्टोरी है। लेकिन उनके लिए ट्रेडिंग इजी भी हो जाती है जो अपने माइंड को डेवलप करते हैं। मतलब भाई जो हमारी मसल्स होती हैं बॉडी में, वैसे ही माइंड में मसल्स होती हैं, तो उसकी ट्रेनिंग भी करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। क्योंकि आपका सेटअप आया, फियर की वजह से आपने सेटअप नहीं लिया कि यार हो सकता है और नीचे जाए, अभी नहीं बाई कर रहा, तो आपका माइंड जो है ना आपको डरा रहा है कि आप लॉस में ना चले जाए। मतलब प्रोटेक्शन हमेशा करता है दिमाग जो होता है आदमी की, कि नहीं करना ये काम। तो उस चीज़ को प्रैक्टिस हर इंसान को करना चाहिए। आपका अगर एपेटाइट है 10 लॉट, आपका 1% रिस्क है, 5 लॉट्स आप ले रहे हैं तो 1% आपका रिस्क है, लेकिन डर की वजह से आप ट्रेड नहीं ले रहे हैं। मैं कहता हूँ जस्ट रिड्यूस इट टू 1 लॉट। जब भी आपकी स्ट्रेटेजी का सेटअप आता है ना, 1 लॉट आप स्टैंडर्ड रख लें। और कभी भी सेटअप आपका अगर होता है उस टाइम में जब आप ट्रेड करते हैं 1 घंटा या 2 घंटा, टेक दैट ट्रेड। मतलब आप कह रहे हैं कि बस अब मुझे $100 $200 का रिस्क लेना है पर ट्रेड, मत लो आप।
आप सिर्फ $50 का लॉस लो उसमें, क्योंकि उससे ना आपकी जो माइंड की मसल है ना वो बिल्ड हो रही है। उससे आपको फायदा इतना मिलेगा कि नेक्स्ट टाइम जब वो सेटअप आएगा तो आप इजीली विदाउट फियर उसको ले सकते हैं। तो आप लॉट साइज कम कर दो, और उससे रिस्क भी मैनेज होता है, और आपका जो प्रैक्टिस है, कंसिस्टेंसी, वो भी बढ़ती है ट्रेड लेने के लिए। तो आई होप के आपके क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे। कुछ और भी था बीच में, आप बताओ अगर मैं भूल वो तो चुका हूँ। हाँ, ये तो सही आपने बताया सारा, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और रिस्क कम कर लो, लेकिन सेटअप बन रहा है तो लेना चाहिए। जब तक एग्जैक्टली। प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका हम्म। कमांड नहीं आएगी उस चीज़ पर, कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा ओबियसली। तो लेकिन अभी हम जिस तरह लाइव कर रहे थे और आपने कहा उसने बड़ा हेल्प किया आपको डिसिप्लिन होने में और ओवर ट्रेडिंग से बचाने में, क्योंकि एक सेलेक्टेड टाइम पे हम बैठ रहे थे, एज अ टीम बैठ रहे थे, उसमें हमारे ये दोस्त लोग भी बहुत सारे ज्वाइन कर रहे थे हमें एज अ ऑडियंस। तो हम क्या कर रहे थे कि जब हमने ट्रेडिंग की तो मेजोरिटी आप भी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, कि सिस्टम बंद कर देते थे हम लोग। फिर आज अब नहीं हम्म। देखना, बस जो करना था कर लिया, ट्रेडिंग खत्म हो गई। इस डिसिप्लिन को मैंने थोड़ा यूके सेशन में यहाँ से आपसे सीखा, हम आपस में, और यूके सेशन में अप्लाई किया। 1 घंटा दिया, जो ट्रेडिंग हुई हुई, एक सेटअप लिया, चाहे एस एल हो टी पी हो, उसके बाद बंद कर दिया उसको, फिर खोल के नहीं देगा, फिर लाइफ में देगा 1 घंटा, बस डेट्स इट। तो लेकिन जब आपने ये प्रॉप फंड पास किया है, मुझे लगता है आपने जो है ना थोड़ी एक्स्ट्रा कुछ और ट्रेडिंग भी की है, उसका क्या राज है? क्या ये आप हमारे साथ जो बैठते थे उसी में किया, या उसके अलावा हम्म। आप शुरू हो गए, या कोई डिसिप्लिन था उस वक्त भी आपका ये मेंटेन? नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि उसी टाइम पे सेटअप बनता है। एक्चुअली क्या है ना कि जब मैं लाइव में जाता हूँ तो आदमी रेस्ट्रिक्टेड रहता है, क्योंकि जैसे फ्राई थर्सडे को हमने कोई वो नहीं ली ट्रेड। सेटअप नहीं लिया, मोस्ट ऑफ हाँ। द टाइम होता क्या है कि जो हमारा ट्रेडिंग टाइम होता है ना उसमें सेटअप नहीं बनता, लेकिन जैसे ही हम लाइव को बंद करेंगे 5-10 मिनट बाद सेटअप बन जाता है। ठीक है। सो डेफिनेटली आई हैव टू टेक अ ट्रेड। मैं अभी भी वही कह रहा हूँ कि जब आप का सेटअप बन गया सो यू मस्ट एंटर। ठीक है। आप, जैसे मैंने लाइंस वो लगा रखी हैं, प्रीवियस डे हाई, लो, या मिड मिडनाइट ओपन वाली, तो जब वहां पे या तो उसको क्लोज करके रीटेस्ट करता है, आई एंटर इट। क्योंकि जब हम लोग बंद करते हैं उस टाइम तक वॉल्यूम रहता है ना मार्केट में। मैं कहता हूँ हमेशा कि ट्रेड करो जब मार्केट में वॉल्यूम हो, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम के साथ ट्रेड नहीं करोगे तो अगर आपकी ट्रेड आपके साइड भी जा रही है तब भी आप बोर होके निकल जाओगे, क्योंकि मार्केट चलेगी ही नहीं। स्लो हम हो लोगों जाती ने है बहुत। बहुत बार देखा है। तो सही। ट्राई टू ट्रेड इन द वॉल्यूम। जब वॉल्यूम आ रहा है मार्केट में, जो आपके किल जोन्स होते हैं या ओपनिंग टाइम्स होती हैं सेशंस की। ठीक है। बाकी अगर मैं सिर्फ लाइव सेशन करूँगा और उसमें ट्रेड करूँगा, मुझे ट्रेड नहीं मिलती, तो यार मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं स्ट्रेटेजी जो है, तो मैंने, मुझे कॉन्फिडेंस है ना उन पे कि हाँ आई कैन ट्रेड। मैं अब ओवर ट्रेडिंग नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइव के बाद में सेटअप मिल रहा है तो ट्रेड नहीं लूंगा। समझ रहे हो? लाइव का मतलब ये है कि अगर लाइव में मुझे 2 टीपी मेरे लग गए तो आई डोंट सी द चार्ट्स, मैं उसको फिर देखता नहीं। लेकिन अगर एक भी ट्रेड मुझे लाइव में नहीं मिली तो कम से कम मुझे 1-2 ट्रेड तो लेनी है ना, चाहे वो लॉस में जाए या हम्म। प्रॉफिट में जाए। तो डेली का मेरा ये टारगेट मतलब रहता है। लाइव में अगर सेटअप ही नहीं बना तो, और हो सकता है उसके अगले 1 घंटे बाद सेटअप बन रहा है, तो बनता वो है, उस सेटअप का तो हम वेट करेंगे उस वक्त। बिल्कुल बनता है जब, और जो लाइंस है ना ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर चल रही है जब तक हम हम्म। सेशन में हैं। जैसे आई थिंक वेंसडे को हुआ है ना, जो हम पोजीशन काट के निकल गए थे, और उसके बस 15 मिनट बाद ही मार्केट फिर से प्रीवियस डे हाई उसी के नीचे डायरेक्शन में गए। क्लोज हो गई, तो आई टुक द एग्जैक्टली। एंट्री। क्योंकि मुझे पता लग गया कि मार्केट अब ऊपर जाने के मूड में नहीं है, तो सही है, प्रॉफिटेबल हो गया। बाकी लंदन सेशन में मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैं यूएस में काम करता हूँ। यूएस मार्केट में तो मैं रात में ही जगता हूँ। तो अगर कोई लंदन सेशन में काम करना चाहे तो उसके लिए फिर 2 टाइम हो जाएंगे, मतलब 2 सेशन हैं, विच इज़ गुड। अगर आपको बड़ी अच्छी ट्रेड्स मिलती हैं, जैसे मैंने बताया जर्मन 40, US 30, जर्मन 40 में बहुत अच्छी मिलती है, और हाँ यूके UK 100 भी अगर थोड़ा सा 100, देखना चाहे। राइट। तो मेरा अच्छा। कहने का मतलब है, आप
अगर ज़्यादा ट्रेड्स ले रहे हैं तो रिस्क आप बहुत कम कर दें, मतलब 2% से ज़्यादा आप मार्केट को ना दें। अगर लॉस होता है जस्ट सिट टाइट और ट्रेड करें नेक्स्ट डे, उसको छोड़ दें। 2% इज गुड इनफ प्रो फर्म अकाउंट पे। वैसे अगर लाइव है $500 $1000 का, तो आप 5% जा सकते हैं ये। सही है। तो अच्छा ये बताएं नाजिम भाई कि फेज़ 1 आपको तकरीबन 10 ट्रेडिंग डेज लगे थे पास करने में अभी, और फेज़ 2 आप 2 दिन में पास करके बैठ गए। क्या ऐसा कोई जादू की छड़ी आ गई थी, कुछ सेटअप लाइन से आपको मिल रहे थे, या आपने ज़्यादा टाइम लगा दिया था? ऐसा क्या डिफरेंस था कि एक एक दफ़ा में आपको 10 दिन लग रहे हैं, दूसरी दफ़ा में 2 दिन लग रहे हैं पास करने में? बिल्कुल, मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। और ये तो वो मतलब आवाम का सवाल नहीं, ये तो मैं भी पूछना चाह रहा था, मैं कहा चलो डायरेक्ट सबके सामने पूछूंगा कुछ ऐसे सवाल जो बिल्कुल। हम मैं पर्सनली पूछ लेते हैं। जो ये इवैल्यूएशन अकाउंट्स होते हैं ना, इसमें मैं 1% लेता हूँ। और क्या अच्छा। बोलते हैं, रिस्क। रिस्क। हाँ, शुरू में, क्योंकि इतना मैटर नहीं करता। चैलेंज अकाउंट है, ठीक है, कितने का, $100 का अकाउंट था, अगर तेजी से 10% होता है यार, बहुत होता है। 10 ट्रेड मुझे लगातार माइनस में जाना है, तब मैं अकाउंट को ब्लो अप वॉश करूंगा, करेंगे। अदरवाइज तो 1% इज नॉट बिग। ठीक है, ये तो शुरुआत के लिए है। जब मैं कहता हूँ कि 0.5% लाइव पे लेते हैं हम, वो उनके लिए जो अभी मतलब दे आर स्ट्रगलिंग अलॉट। ठीक है, तो मुझे कॉन्फिडेंस है, तो मैं 1% लेता हूँ। तो पहला वाला जो था, उसमें मैं नेगेटिव में गया, लॉस में 1-2 ट्रेड। तो जब आदमी लॉस में चला जाता है, चाहे 2% ही हो, तो थोड़ा सा स्लो कर देता है कि यार थोड़ा स्लो कर देते हैं। तो इसमें 10 दिन लगे। सेकंड वाला जो था, उसमें मैं नेगेटिव में नहीं गया। नॉट अ सिंगल ट्रेड वाज क्लोज्ड इन नेगेटिव, लॉस में। और मुझे रियलाइज हुआ, जो फर्स्ट मेरा टारगेट था वो 1750 था, 7% करना था मुझे 25,000। जब मैं $800 पे पहुंचा प्रॉफिट में, मतलब 50%, तो समथिंग हैपेंड जो बड़ा अनयूजुअल था मेरे लिए, कि मैं उस प्रॉफिट को देना नहीं चाहता था मार्केट को। और मैंने अपना लॉट साइज जो है ना बहुत कम कर दिया। मतलब मैं अगर 1% ले रहा था ना, तो फिर मेरा जो लॉस था वो $100 पे आ गया, मतलब लेस देन 0.5। सिर्फ डर की वजह से कि मुझे जो है ना मार्केट को इस प्रॉफिट को नहीं देना। और उसने मुझे इतना हेल्प किया, क्योंकि हम लोगों की जो स्ट्रेटजी है, जो या प्राइस एक्शन जो हम लोग करते हैं, तो यार इतना टाइम हो गया, अभी नो हमें पता लग जाता है कि मार्केट, हाँ, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से ऊपर या नीचे जाएगी। ठीक है, तो मैं सिर्फ $100 का उसमें लॉस रखता था, 0.5 से भी नीचे, डर की वजह से। वो मेरा डर था कि भाई अब मैं इसे अकाउंट को दे नहीं सकता मार्केट को, कि प्रॉफिट लिया। और मैं तब से समझ में मुझे आया कि अकाउंट पास करने के लिए, प्रॉफिट के लिए 10 दिन लगें, 15 दिन लगें, इट डज नॉट रियली मैटर। कंसिस्टेंटली आपको उस अकाउंट को लेके जाना है। अगर मैं सोचता यार बस 50% हो गया, 2% का रिस्क लेता हूँ और एक ट्रेड में ही पास, वो माइंडसेट मेरा चेंज हो गया जब मैं प्रॉफिट में गया था। और मुझे लग रहा है सब ट्रेडर्स के साथ यही होता है, कि जब लॉस में हम लोग होते हैं, तो हम लॉट साइज बढ़ा देते हैं रादर देन कम करने के लिए। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो पहले वाले में ही हुआ, उसी को मैं कंटिन्यू करता रहा दूसरे में, जो मेरा वो डर वाला था। अब खुदा का शुक्र इतना था कि जो दूसरा अकाउंट जैसे ही आया, पहली 2 ट्रेड मेरी प्रॉफिट में, मतलब एक दिन में मैंने $500 बना लिए। और मुझे बनाने थे 1250 केवल। सेम थिंग हैपेंड। उसके बाद मैंने रिस्क $80 माइनस पे लगा रहा हूँ, $90 $70 रिस्क ले रहा हूँ, इतना समझ रहे हो, 25,000 के अकाउंट पे। और हुआ ये बेहतर कि एक भी मेरी लॉस में नहीं गई, और 3 दिन के अंदर वो अपना अकाउंट पास हो गया। 3 या 4 दिन लगे शायद। तो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। अब फंडेड अकाउंट पे भी मैं $250 अप हूँ 2 दिन में। तो माशाल्लाह। सही है। उसमें भी रिस्क अभी मैं बताता हूँ किस दिन। हाँ, फ्राइडे में, कल मैं लंदन सेशन में बैठा, क्योंकि मैं अपने होम टाउन में था, तो वहाँ जल्दी उठ जाता हूँ।
तो मैंने एक लॉट ले लिया नेस्डेक में, और जब मैंने एसएल लगाया, एसएल करीब था, तो कितना आ रहा था, $45। ओए। और वो ट्रेड $80 में चली गई प्लस में, लेकिन कम था, मैंने सोचा अभी ऊपर जाएगा, अभी प्रॉफिट लेते नहीं है। तो मैं $60 पर निकल गया। $60 का मतलब है 1.5%, समझ रहे हो? अगर मैं वही रिस्क $200 लेता, ठीक है, तो कितना हम्म, होता? वो $300 ऑलरेडी बन गया होता, 1.5%। तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा रिस्क कम हो गया, वो लॉट साइज क्या होता है ना, सी ट्रेडर में वो नहीं है लॉट साइज कैलकुलेट करने का। तो इस सही चक्कर है। में मैंने जो है ना, एक या दो स्टैंडर्ड लॉट रख रखा है कि इन्हीं को मैं यूज करूंगा, दैट्स इट। तो ऐसे ही चल रहा है धीरे धीरे, बस कंसिस्टेंसी के साथ धीरे धीरे चलते रहो, और फॉलो योर प्रोसेस। एक बेस्ट चीज मैंने और की कंसिस्टेंसी के लिए, कि जो भी मेरे रूल्स हैं ना, मैंने दीवार पे लगा रखे हैं लिख के, जहाँ मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो जब भी मैं आके बैठता हूँ, प्रिंट करके मैंने लगा दिया कि कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। तो वो जो माइंड मसल है ना, उसको ट्रेन करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ट्रेडिंग में। तो मैं आपको भी यही कहूँगा, सबको, कि जितने भी सुन रहे हैं, कि अगर आपको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सबको सिर्फ उसी से है, रिवेंज ट्रेडिंग, रूल फॉलो ना करना, और कंसिस्टेंसी नहीं है। जो भी आपके रूल्स हैं ना, उसको लिख के रख लो। मतलब जब आप डेली उसे देखोगे ना, तो सबकॉन्शियसली वो बिल्डअप हो रहा है। फिर आप जैसे ही आप उस ट्रेड में जाओगे, आपका माइंड पीछे से कहेगा, यार ये इस तरीके से नहीं था, वैसे था, मतलब रूल्स तो तेरे दूसरे हैं, सो व्हाई आर यू ट्रेडिंग दैट। तो उससे बहुत बड़ा फायदा मिला। सही है। अच्छा, इसमें आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि आप जो प्रॉफिट टेकिंग आपने की अपने अकाउंट में, वो स्टेप बाय स्टेप किया आपने। फॉर एग्जांपल, एक अच्छा अमाउंट अगर आपके पास जब प्रॉफिट जमा हो गया, तो आपने बजाय इसके कि रिस्क बढ़ा देते उतना ही रखते, आपने थोड़ा सा उसको सेव करने के लिए दोबारा स्लो हम्म। स्टार्ट किया वहीं से, ताकि वो रिवर्स गियर ना लगे उसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल 8% हमें किसी अकाउंट में अचीव करना है, तो हम उसके 2-3 ब्लॉक्स बना दें, इंक्रीमेंटल गोल्स बना दें कि यार पहले मुझे 2% करना है, जब मैं 2% पे आ जाऊँ फिर उसको रिस्क कम कर दूं और थोड़ा सा 0.25 या 0.5 से स्टार्ट करूं, फिर उसको स्लो स्लो ग्रो करके, मतलब उसी के प्रॉफिट से नेक्स्ट स्टेप का जो प्रॉफिट है उसी को हम री इन्वेस्ट करके अपने रिस्क में जो है ना ग्रो करें। यही काम अगर हम जब अकाउंट स्टार्ट कर दें तब भी करें, तो हो सकता है हमारा अकाउंट माइनस में ना जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा -1 चला जाए। अगर हम बहुत ही स्लो स्टार्ट करें अकाउंट को, फॉर एग्जांपल 0.25 या 0.5% रिस्क से हम अकाउंट को स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर लॉस भी होता है तो कितना नीचे आप गिरोगे? थोड़ा सा गिरोगे। लेकिन वही अगर आप 1% से 0 लोग स्टार्ट करते हैं नॉर्मली, और वही 1% 2 दफ़ा आपको एक्सेलेरेट कर जाता है, तो -2 होता है, आपकी साइकोलॉजी पूरी बिगड़ जाती है उसमें। तो आई थिंक जो बिल्कुल। आपने ये पॉइंट रेस किया है और बताया है कि आपने 3% बनाने के बाद थोड़ा सा ब्रेक करके अपने रिस्क को कम किया, यही अगर जीरो पे आप हर बंदा करे, तो आई थिंक आपका अकाउंट सेव हो जाएगा, एटलीस्ट जो वॉश हो जाते हैं। और हम अकाउंट पे अकाउंट जो है ना ब्लॉक करते रहते हैं, हम कहते हैं वी आर स्टार्टिंग नो वेयर, और मैं उसको मैं समझ नहीं एक आता, तो वो बच मैं एक जाएंगे। मैं एक चीज़ बताता हूँ। जो फर्स्ट चैलेंज था, उसमें ये चीज़ हुई। मैंने कहा ना, मैंने कुछ लॉस लिए थे, मतलब जब मैं 500-600 डॉलर के आसपास प्रॉफिट में था, तो एसएल सबके लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट वाला पास हुआ है, तो उसमें मेरा जो विन रेट था वो 55 या 60% था। तो 40% तो एसएल ही लगे थे। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ना, जो मैंने अभी पहले बताया, कि मेरा लॉस इतना कम था कि जब मैं ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि 1 मिनट 5 मिनट की ट्रेड होती है, जो टाइम फ्रेम है, तो मेरा लॉस $50 $60, मुझे एहसास ही नहीं हो रहा था। मतलब मेरा जो प्रॉफिट था, उसमें से ऐसा मुझे लग ही नहीं रहा था कि कुछ चला गया। ज़्यादा इम्पैक्ट ही पचास नहीं आ रहा था साठ अकाउंट एग्जैक्टली। में लॉस। तो उससे मेरी जो साइकोलॉजी थी ना, वो बिल्कुल इंटैक्ट थी। अगर मैं 500 में $250 मैंने गवा दिए, तो मुझे तो फिर गुस्सा आएगा ना, कि ये क्या हो गया, मैंने तो आधा प्रॉफिट दे दिया। लेकिन अगर मेरे दो एसएल लग रहे थे ना, तो मेरा $150, मतलब 0.5% जा रहा था। सो दैट रियली हेल्प मी गेटिंग टू द फाइनल स्टेज। ये पॉइंट था। सही है, ज़बरदस्त। अच्छा, एक सवाल भी अभी आया है कि एक दोस्त पूछ रहे हैं कि स्ट्रेटजी आपकी एग्जैक्टली मतलब किस स्ट्रेटजी पे आप काम करते हैं।
वैसे तो हम अभी स्क्रीन पे नहीं जाएंगे कि हम पूरी स्ट्रेटेजी समझाएं कि प्रीवियस डे हाई बिल्कुल क्या होता है और बिल्कुल। ये प्राइस एक्शन हम ये फॉलो कर रहे हैं, इस दिन क्या हुआ। लेकिन अगर एक 5 मिनट में आप बता सकें कि यह स्ट्रेटेजी है क्या, या किस कॉन्सेप्ट पे आप काम करते हैं, वो अगर हमें तो पता ही है सबको जो साथ में करता है, लेकिन जो देखो अगला देखे उसको समझ में आ जाए थोड़ा सा। स्ट्रेटजी आप वीडियो में जाके देख लेंगे। मेरा मानना है कि जो की एरियाज है ना मार्केट के, जैसे सेशंस हाई एंड लोज, प्रीवियस डे हाई एंड लो, और एक मिडनाइट ओपन होता है जो मैंने नोटिस किया है, एक्सपीरियंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट, जो 12 बजे रात को न्यूयॉर्क के मार्केट ओपन होती है, 12 AM। वो इंडिकेटर में ऑटोमेटिकली लग जाते हैं तीनों जो एरियाज हैं। जस्ट मॉनिटर दोज एरियाज, नथिंग एल्स। अगर प्रीवियस डे हाई पे मार्केट है, ठीक है, और ब्रेक करके जाती है ऊपर को, तो उसके पहले रिटेस्ट पे आप लॉन्ग की एंट्री ले लें। बहुत बार काम करता है रिटेस्ट पे, मतलब 5 मिनट या 1 मिनट जो भी टाइम फ्रेम आपका है। मैं तो 5 मिनट से ऊपर करता नहीं हूँ। रिटेस्ट होगा, आप 1 to 1 लगा लें, 80-90% आप प्रॉफिट में जाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपने वो नहीं ले पाए फर्स्ट रिटेस्ट पे, तो आप फिर ऊपर जाके उसको मार्केट को फिर लेने की कोशिश ट्राई करें कि वेट करें 5 मिनट की कम से कम कैंडल क्लोज हो प्रीवियस डे हाई से नीचे। मतलब प्रीवियस डे हाई जो है एक इम्पोर्टेंट की वो है, तो 5 मिनट की उसके नीचे क्लोज होती है ना, फिर उसके रिटेस्ट में आप शॉर्ट करें। तो ये हो गया की लेवल, मतलब ऊपर ब्रेकआउट है तो रिटेस्ट पे लॉन्ग करना है, नीचे ब्रेकआउट है तो मैं वैसे प्रीवियस डे हाई पे जो है ना अवॉइड करता हूँ लॉन्ग की ट्रेड लेना, क्योंकि वो बहुत कम चांसेस रहते हैं उसके। बाकी मिडनाइट ओपन है 12 AM, सेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है लाइन, बहुत ज़बरदस्त। आप अगर चार्ट्स पे अभी लगा के देखें उसको, यू विल नोटिस के एवरी टाइम जब मार्केट उस लाइन पे जाती है ना, तो ब्रेक करेगी तो रिटेस्ट करके ऊपर जाएगी, और वहां से रिजेक्शन होगा तो नीचे जाएगी। 1-1 तो आपको इजीली दे देगी वो मार्केट, क्योंकि 5 मिनट 1 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। बाकी सेशंस में आप कर सकते हैं। अगर आप लंदन सेशन कर रहे हैं तो एशिया का हाई एंड लो इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर न्यूयॉर्क में भी वो लो लिया नहीं है ना मार्केट ने, हाई पे चल रही है, तो वो लेके जाती है। मैंने तो ये देखा है, आपने भी देखा होगा कितना हम लोगों ने ट्रेड किया है उसको। तो ये सेशंस हाई और लोज लंदन का हो गया, वो न्यूयॉर्क में देखें, एशिया का लंदन सेशन में। बाकी स्ट्रेटेजी तो कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि या जो फेयर वैल्यू गैप पे देखते हैं हम लोग, लेकिन फेयर वैल्यू गैप वहीं देखते हैं जहां की लेवल होता है। एग्जैक्टली। हर जगह का फेयर वैल्यू गैप हमें नहीं चाहिए, और वो काम भी नहीं करता, क्योंकि मार्केट इतने गैप्स छोड़ के जाती है बीच में कि आप हर एक गैप को कैसे कर लेंगे। मार्केट रिटर्न भी नहीं करती बहुत से गैप्स में, तो आती नहीं है हम्म। वापस। तो आप की एरिया जो हैं उस पर फोकस करें। जो हमने इंडिकेटर बताया वो ICT किल जोन वाला, और उसमें प्रीवियस डे हाई ऑटोमेटिक आ जाता है, प्रीवियस डे लो आ जाता है, डेली ओपन आ जाता है। डेली ओपन होता है आपका, मार्केट 6 बजे ओपन होती है न्यूयॉर्क के, 6 PM, उसे डेली ओपन कहते हैं। जो नाइट मार्केट चलती है ओवरनाइट, 3-4 लाइन से इनके आसपास आप देखें। अगर मार्केट वहाँ फेयर वैल्यू गैप बनाती 5 मिनट 1 मिनट पे, तो उसी डायरेक्शन में आप ट्रेड ले लें। लेकिन ट्रेड लें सिर्फ और सिर्फ, क्या बोलते हैं, जब वॉल्यूम होता है, जो किल जोन्स लगा लो या फिर मार्केट ओपन लगा लो। अदरवाइज फिर बोरिंग हो जाता है, मार्केट चलती नहीं है डायरेक्शन में। तो सही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज करूं कुछ अल्फाजों में, तो हम जो स्ट्रेटजी जिस पे हम ट्रेड कर रहे हैं वो 1 मिनट 5 मिनट पे हाई वॉल्यूम टाइम में करते हैं, जो कि किल जोन कहलाते हैं आमतौर पे। आमतौर पे जब मार्केट ओपन होती है उस वक्त के वो 1 2 3 घंटे होते हैं। उस पर हम लिक्विडिटी देख रहे होते हैं, लिक्विडिटी लेवल्स हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे देख रहे होते हैं। ठीक है, ये लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो पता होगा। लिक्विडिटी आप जब सेशंस हमारे साथ लोगे या देखोगे पुराने, तो आप समझ जाओगे कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है और वो लिक्विडिटी लेता है तो किस तरह सेटअप बनता है।
एफवीजी जो है वो हम एंट्री पॉइंट्स के लिए यूज़ करते हैं। सेटअप जब हमें समझ में आ जाता है उसकी एंट्री कब लेनी है, उसके लिए एफवीजी यूज़ करते हैं। अब बहुत से लोग एफवीजी भी नहीं पता होगा तो वो यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस उनको मिल जाएंगी कि एफवीजी क्या होता है, वो समझ जाएंगे। स्ट्रेटजी को समझने और टेस्ट करने के लिए आप, ये जो हम ऑनलाइन बैठते हैं, हम तो अपना भी कर सकते हैं। हम उसको लाइव इसलिए करते हैं ताकि हम तो कर ही रहे हैं, हमारे साथ अगर कोई करना चाहे एज अ ग्रुप, उसको अगर समझ में नहीं आता चीज़ें या कॉन्फिडेंस नहीं है या किसी वजह से वो फंस रहा है, डिसिप्लिनरी मसला है, तो हम एज अ टीम हम काम कर सकें। बहुत सारे लोगों ने नाजिम भाई मुझे मैसेज भी किया, आपको भी शायद किया हो, रिजवान को भी किया हो। तो मेजोरिटी ये था कि वो इसी तरह कंफ्यूज थे कि यार क्या करें, प्रॉफिट नहीं हो रहा, अकाउंट ग्रो नहीं कर रहा, अकाउंट वॉश हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप एग्री करेंगे और आपसे मैं पूछूंगा भी आप क्या कहते हैं। तो मेरा उसमें स्टैंस ये है कि भाई अगर नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले इतना डिसिप्लिन तो बनाओ कि 1 घंटे आके जो कर रहा है उसके साथ कर लो। अगर तुम वो 1 घंटे भी नहीं निकाल सकते, तुम कोई वीडियो भी नहीं देख सकते, क्योंकि उनको वो बेसिक नहीं पता होता जो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन ज़रूर करते हैं। तो उनको चैनल पे भी ऐड करवा दिया, उनको वीडियो लिंक भी भेज दिए। तो आप अपने करने वाले काम तो करो, कोई और तो आके नहीं करेगा। जब तक आप खुद डिसिप्लिन हो के कोई टाइम फिक्स करके नहीं करोगे और अकाउंटेबिलिटी नहीं करोगे, अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे 100%, तो कभी नहीं कर सकोगे। आप ऐसा, जो इस तरह के जो जो कंफ्यूज हैं और नहीं कर पा रहे हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे में, उनके लिए क्या आंसर है आपका? नहीं, बिल्कुल, अगर आपको 1 घंटा भी टाइम नहीं मिल रहा अपनी जॉब से तो ट्रेडिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इट डजेंट मेक एनी सेंस। सिर्फ मज़े लेने के लिए मार्केट में अगर आप आ रहे हो तो इट डजेंट मेक एनी सेंस। आप मैं मानता हूँ कि आपको टाइम नहीं है, जो हम लाइव सेशंस करते हैं सही बात है, आप बाद में वीडियो देखो, उसके हिसाब से आप अपना 1 घंटा 1.5 घंटा देख लो जब आपको टाइम मिलता है। ठीक है, उसमें आप उन सेटअप्स को देखो जो हम लाइव ट्रेडिंग में करते हैं, और अपनी स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से बना लो कि भाई आपका उस टाइमिंग पे जो लंदन सेशन हो गया या जब आप फ्री हैं उस टाइम पे आपको वो सेटअप्स मिल रहे हैं, टेक इट। ऐसा नहीं है कि आपको, भाई होता है कि बहुत से लोगों को काम होता है जब लाइव सेशन शुरू होता है, तो मत आओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है लाइव सेशंस में आने का, और फ्री लाइव सेशंस हैं, आपको कुछ नहीं करना, तब भी आप अगर नहीं आ रहे और आप कह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए अलादीन का चिराग के एकदम से मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊं, तो इट्स नॉट पॉसिबल, वो नहीं चलता। आप ये सोच रहे हैं कि कोई कोर्स आपको प्रॉफिटेबल बना देगा, तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। और दुनिया में कोई ऐसा कोर्स नहीं बना जो आपको प्रॉफिटेबल बना दे। मैंने बताया ना कि यू आर दी होली ग्रेल। कोई कोर्स किसी को प्रॉफिटेबल नहीं बनाता। अगर मैं आपके घर बैठ के आके आपको स्ट्रेटेजी बता दूं ना, जो पॉइंट्स में मैं करता हूँ, या आपको 10 दिन दिखा दूं कि ये पॉइंट्स हैं, यहाँ पे एंट्री करनी है, ये स्टॉप लो, आप फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। इट्स ऑल अबाउट यू। हम लोगों का जो इंटरनल है, माइंड है, सबकॉन्शियस, इट वर्क्स जब हम खुद से वो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, आप एक बार प्रॉफिटेबल हो जाओ, एक अकाउंट पास कर लो, देन यू विल सी कि हाँ यार मैं क्या मिस्टेक कर रहा था। आप ऑटोमेटिकली आपको अपनी मिस्टेक्स समझ में आ जाएंगी पीछे जो आप कर रहे थे। अब मेरे साथ ये हुआ है, क्योंकि आई हैव लॉस्ट सो मेनी अकाउंट्स, मतलब जो रियल अकाउंट्स थे $500 $1000 वाले, बहुत उड़ाया मैंने रियल पैसा अपना। लेकिन मुझे अंदाजा ही नहीं था जब तक मैंने जो मेरा फर्स्ट प्लेटफॉर्म था वो पास नहीं किया, फंड इंडेक्स का। आई वॉज लाइक कि मैं कर क्या रहा था, क्योंकि उससे पहले मिस्टेक मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। मुझे तो लग रहा था यार मेरी किस्मत खराब है या फिर मार्केट मुझे धोखा दे रही है। वो कहते हैं ना कि मेरा ही एसएल लेने आ रही है मार्केट। ऐसा नहीं होता। तुम्हारा एसएल क्यों लेने आएगी? $50 तुम लगा रहे हो अपने उस पे, या $100, तो मार्केट तुम्हारे $100 का करना क्या है? फॉरेक्स मार्केट में $6 ट्रिलियन की ट्रेडिंग होती है एवरी सिंगल डे। तो आप $100 या $50 को कहाँ लेके जाओगे, या मार्केट को क्यों फर्क पड़ता है? समझ रहे हो? तो अगर आपके पास टाइम है, लाइव सेशंस में आओ, मेरे में आओ, किसी हम लोगों के में आओ, किसी और के में, जस्ट लर्न एवरी डे। और एक चीज, हाँ, पॉइंट आ गया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम सलीम भाई क्या है कि
जब हम कोई कोर्स करते हैं, कोई ट्रेनिंग लेते हैं ना, तो हम उसके कल्ट मेंबर बन जाते हैं। समझ रहे हो हम्म। कि ये जो हमने पढ़ा है ना, दिस इज द बेस्ट कोर्स, स्ट्रेटेजी एंड ऑल दैट बस यही स्टफ। है। हाँ, दुनिया में बस और कुछ नहीं है। अगर इस माइंडसेट से आप निकलोगे नहीं ना, सो यू आर डूम्ड। कोई आपको नहीं बचा सकता, ये याद रखना। लर्निंग आपकी खत्म नहीं होनी चाहिए। आईसीटी वाले को लोग गाली दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन 90% जो कोर्स बेच रहे हैं ना, वो आईसीटी वाले का ही बेच रहे हैं। है ना, बड़ी अजीब सी बात। और 95% जो लोग हैं वो आईसीटी के ही कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसने हर कॉन्सेप्ट वीडियो बना रखी है। और जब अपना कोर्स बेचना होता है उसे गाली देने लगते हैं। अरे भाई ठीक है, वो कोई स्कैमर है, कोई क्या है, हम लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें कहीं से फ्री नॉलेज मिल रही है, तो हम उसे ले क्यों नहीं रहे भाई उस नॉलेज को। ठीक है, अगर मैं आपसे बताऊं कि वो बंदा, कोई जो ट्रेडर है या कोई है वो स्कैमर है, आपने उस पे पर्सनली आप उसको नहीं जानते, मेरे कहने से आपने कैसे मान लिया? क्या पता मेरे लिए वो काम ना कर रहा हो, उसका जो स्ट्रेटेजी है या उसके पॉइंट्स हैं आपके लिए काम कर जाए। तो आप दूसरे के कहने पे ये क्यों कह रहे हैं कि हर चीज बेकार है, आपकी सही है? व्हाई डज इट मैटर? हम लोग ट्रेडर हैं, ये उन लोगों के लिए अच्छा लगता है जो कोर्सेज बेच रहे हैं, अपना चला रहे हैं कोर्सेज, वो दूसरे को कहते हैं स्कैमर, एक दूसरे को वो बोल रहे हैं। दैट्स फाइन, उनका वो रोजी रोटी का सवाल है। अगर वो दूसरे को बुरा नहीं कहेंगे तो अपने आप को अच्छा कैसे कहलवाएंगे? सिंपल सी बात ये है। लेकिन एज अ ट्रेडर, हम जैसे लोगों को जो ट्रेड करते हैं, सिर्फ कोर्सेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमें इस पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना चाहिए। कौन क्या है, मैं तो कहता हूँ, यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो, उस पर्सन को मत देखो जो आपको बता रहा है। वो जो पॉइंट्स दे रहा है ना, अरे कुछ तो सच बोलेगा वो। अगर मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ठीक है, मैं 100% अगर नहीं बताऊंगा, मैं तो बताता हूँ, लेकिन जो कोर्स बेचने, 10% तो बताएगा वो अपना एक्सपीरियंस, जो 10 साल से हम्म। काम कर रहा है, 15 साल से कर रहे हैं। तो वो 10% को लो ना, बाकी छोड़ दो। वाई डज इट मैटर? लेकिन यही ये जो, बात है। हाँ, कल्ट बन अपनी जाता है नॉलेज ना को लिमिट ना करें। भाई। जो आईसीटी वाले हैं, उनका भी एक कल्ट है। अगर उन्हें कुछ कहो तो वो गालियां देते हैं। जो आईसीटी से अलग काम करते हैं, उनसे आईसीटी के बारे में बोलो तो वो उन्हें गालियां देते हैं। अरे भाई, हमारा वो काम नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। और ये जो एसएमसी कॉन्सेप्ट्स या आईसीटी, मैंने आईसीटी की एक भी पूरी वीडियो नहीं देखी है उसके चैनल पे आज तक। हो सकता है कि मैं आईसीटी कॉन्सेप्ट से ट्रेड करता हूँ, आई हैव नो आइडिया। लेकिन मैंने देखी क्यों नहीं? एक तो उसकी लॉन्ग वीडियोज हैं, दूसरी मुझे उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती कि वो क्या बोल रहा है, तेजी से बोलता है क्या सीन। बाकी और लोगों की देखी है आईसीटी कॉन्सेप्ट्स भी, तो मुझे तो जो मुझे लगा कि ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, वो मैं करता हूँ। मुझे पता नहीं किसकी स्ट्रेटेजी है, जिसकी भी है, खुदा उसका भला करे। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ प्रॉफिटेबल होना है, दैट्स इट। आई डोंट केयर कि उसे कौन सिखा के गया है, किसने वीडियो डाली, किसने क्या किया। मुझे मेरे पैसे चाहिए ना, दूसरा क्या कर रहा है मुझे उससे कोई मतलब इतना बनता नहीं। सही। तो अच्छा, मज़े की बात यह है नाजिम भाई कि जब हम लोग कोई कोर्स खरीदने की चाहते हैं या हमारा इंटेंशन बन जाता है हमने कोर्स खरीदना है, हम ये समझते हैं कि बस ये कोर्स ले लोगे और बस आप बिल्कुल ट्रेडर बन गए हो, दुनिया आपकी ज़बरदस्त हो गई, कल फॉर्चूनर मेरे घर के बाहर खड़ी होगी, इस तरह आपके ख्वाब बन जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर देखा जाए आपके केस में भी, तो आपने आपकी जो भी स्ट्रेटेजी वो आपने फ्री में सीखी यूट्यूब से। जबकि आपने एग्जैक्टली कोर्सेज वही लिए उससे आप प्रॉफिटेबल नहीं थे, आप वही प्रॉफिटेबल हो यूट्यूब में फ्री वीडियोस देख के, वो भी किसी एक की नहीं। ऐसा नहीं कि यार ये उस ग्रुप की वीडियो है तो मैं नहीं कुछ भी नहीं, देखूंगा, एग्जैक्टली या उसकी जहां से एग्जैक्टली। आपको अच्छा मिला या जो हमें अच्छा जो मिला मुझे, हमने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। हाँ, जो क्लियरली समझ में आ रहा है ये क्या क्या बता रहा है, और बड़ा क्लैरिटी है उसकी वीडियो में, वो मैं देखता हूँ। मैंने कोर्स के बाद आई लॉस्ट, आई थिंक 5 7 8 थाउजेंड डॉलर्स, और इवन ओ माय टेन गॉड। थाउजेंड डॉलर्स बिकॉज मैं ट्रेडिंग तो पहले से भी कर रहा था, लेकिन कोर्स के बाद मुझे भी यही लग रहा था कि अब एवरीथिंग हैज चेंज्ड, आई विल मेक लॉट ऑफ मनी। तो मैं आई जस्ट डबल डाउन ऑन एवरीथिंग। लेकिन कुछ हाथ ही नहीं लगा उसमें, पता ही नहीं चला। तो और सलीम भाई, आपने जो बात कही ना कि लोगों को लगता है कोर्स के बाद, कोर्सेज की मार्केटिंग ही लोग ऐसे करते हैं। दे मेक इट सो इजी। वो मार्केटिंग का होता है, हम लोगों की गलती नहीं होती।
हम नाइव लोग हैं, हम नए लोग मार्केटिंग में आ रहे हैं। तो जब कोई अगर कोर्स बेचने वाला मार्केटर कोई बताएगा कि अरे भाई बहुत इजी है ये, तो हम लोगों को मानना पड़ेगा ना। मान जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं होता। लेमैन होता है उस फील्ड के। हाँ एग्जैक्टली तो वो मार्केटिंग का गेम होता है और कुछ नहीं होता। सही है। अच्छा, एक और चीज़ नाजिम भाई, जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं और वो मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं हफ्ते में या दिन में, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम तब रेज होती है जब हम अपनी ट्रेड्स खोल के दोबारा देखते ही नहीं कि हमने गड़बड़ क्या की। जिस स्ट्रेटजी को हम फॉलो कर रहे थे कि हमने किया भी कि नहीं, क्योंकि जब मैं खुद भी प्रैक्टिस करता था या करता हूँ, तो मेजॉरिटी ट्रेड ऐसी होती थी जो मैं आउट ऑफ माई सेटअप में चला जाता था, आउट ऑफ माई स्ट्रेटजी। मतलब बस बैठे हुए चार्ट खोला है तो बस ट्रेड लेनी है। और जब वो आप बाद में उसका एनालिसिस करते हो कि मैंने आज किया किया यार, मैंने किस तरह की ट्रेड ली था, खोलो देखो तो यकीन नहीं आता कि यार ये मैंने क्यों ली ट्रेड, समझ नहीं आता। तो वो बिल्कुल। दिमाग में इंसान सुन्न हो जाता है या कोई पोजेस कर लेता है, क्या होता है। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी गड़बड़ है कि हम एक तो जर्नलिंग नहीं करते, दूसरी हर ट्रेड को हम चेक नहीं करते कि हमने अपने सेटअप पे लिए कि नहीं। सेटअप कोई भी हो, किसी का भी सिखाया हुआ हो, अगर उस पर ट्रेड ही नहीं लोगे तो वो काम कैसे करेगा, या आपको पता क्या चलेगा वो अच्छा है बुरा है। तो ये जो वो इन्फिल्ट्रेशन है ना आपके इमोशंस की आपकी ट्रेडिंग में, आई थिंक ये जो है ना अभी तक हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इस बारे में आप क्या कहते हैं, कैसे सही करें इसको? मैं हाई टाइम फ्रेम से जो लो टाइम फ्रेम पे गया हूँ ना, वो इसी वजह से गया हूँ। एक तो, और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो आपका लाइफ स्टाइल है, आपका स्टाइल जो भी ट्रेडिंग का है उसको आप अडॉप्ट करें। कोई आपसे कह रहा है कि डेली बायस देखो, फिर 4 आवर्स देखो। अगर आप कंफर्टेबल हैं हाई टाइम फ्रेम पे 4 आवर्स 1 आवर पे ट्रेडिंग करने के लिए, देन डू इट। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आप उसको छोड़ दें। हर इंसान का जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो अलग होता है, समझ रहे हो। मुझे प्रॉब्लम ये थी कि मैं जब 4 आवर्स और 1 आवर की ट्रेड लेता था, वो मुझे सूट नहीं करती थी कभी भी। ठीक है। एक तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा है, 2 2 3 3 दिन ट्रेड चल रही है, विच आई डोंट लाइक। मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है, क्योंकि वो पेशेंस का काम है ना, कि बार बार देख रहे हो कहाँ गई ट्रेड। थोड़ी सी माइनस में आई तो डर लगने लगता है, प्रॉफिट में जाती है फिर भी डर लगने लगता है कि यार प्रॉफिट सिक्योर कर लो। तब मैं 5 मिनट पे तो मैंने कुछ टाइम किया था, लेकिन उसके बाद जब मैंने कुछ दिन 1 मिनट पे की ना, तो मुझे बड़ा क्लियर स्ट्रक्चर नजर आ रहा था 1 मिनट पे। और अब मैं मार्केट को छोड़ता नहीं, मतलब जब मुझे ट्रेड करनी है तो मैं बैठा रहता हूँ टीपी और एसएल तक। इसी वजह से मैंने अपना जो टाइम है ना वो रिड्यूस कर दिया, 1 घंटा 1.5 घंटा। रीजन, मैं जब चार्ट्स देख रहा हूँ जब भी मैं ट्रेड लूंगा, और मैं उसका रिजल्ट लेके निकलूंगा। मुझे मेंटली डिस्टर्बनेस नहीं चाहिए कि ट्रेड में क्या हो रहा होगा, कैसी चल रही होगी। नो, इन एंड आउट। तो मेरा ये स्टाइल है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको ये करना चाहिए, अपना स्टाइल आप देखोगे आपको कहाँ सही लग रहा है। अगर आपके अंदर पेशेंस है होल्ड करने का, ये वीकली ट्रेड्स या फिर 4 दिन 5 दिन, डू इट। या आपके पास टाइम कम है, मेरे मैं अगर ट्रेड में होता था पहले हाई टाइम फ्रेम में, तो मैं अपने बिजनेस पे फोकस नहीं कर पाता था। ये जो लोग जॉब कर रहे हैं क्या, क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं चलता रहता है यार क्या हो रहा होगा ट्रेड में। देन आई डिसाइडेड कि लेट्स मेक इट प्रॉफिट एंड लॉस उस 1 घंटे के बीच में या 1.5 घंटा जो होता है, दैट्स इट। मैं कंप्यूटर से हटता ही नहीं जब तक मैं टेक प्रॉफिट, या कभी इन केस मतलब मुझे लगा कि अब मुझे कहीं जाना है तो टीपी ऐसे लगा के छोड़ देता हूँ। अदरवाइज मैं कॉन्टिन्यूसली ट्रेड करता हूँ, मतलब जब सिस्टम पे होता हूँ तभी मैं ट्रेड करता हूँ, उसके अलावा नहीं करता। तो मेरा अपना स्टाइल है ये, जो मुझे सूट करता है मेरी पर्सनैलिटी को, मेरी जो टाइमिंग्स हैं उसको। तो आप देख लो उसको, जिसको जैसा लगता है उसके हिसाब से। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि उनका ट्रेडिंग स्टाइल लोअर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट 15 1 मिनट, लेकिन वो ट्राई कर रहे हैं क्योंकि यूट्यूब वीडियोस देख ली या उन्हें सिखाया गया कि 4 घंटे और 1 घंटे डेली पे जाके, जो उनका स्टाइल ही नहीं है। फिर वो बोर होकर छोड़ देते हैं, यार ये तो काम ही नहीं कर रहा। अरे भाई अगर काम वो नहीं कर रहा तो लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाओ ना, हो सकता है वो काम करें आपके लिए। हम्म। तो ऑलवेज ट्राई डिफरेंट ऑप्शंस। मार्केट को छोड़ना जो है ना वो ऑप्शन नहीं है। अगर आप
को पैसा बनाना है, ट्रेडर बनना है, तो गिव अप तो हमें करना ही नहीं है, समझ रहे हो, नो मैटर व्हाट। आज नहीं प्रॉफिटेबल कल हो जाएंगे, लेकिन डू नॉट रिपीट योर मिस्टेक्स। मिस्टेक्स करो, आप सब करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन यार आप 1 साल तक 6 महीने तक सेम मिस्टेक्स नहीं कर सकते ना, फिर वो स्टूपिडिटी के लेवल पर चली जाती है ना चीजें। हम्म। और ट्रेडिंग में हम लोग यही कर रहे हैं कि सेम मिस्टेक्स को मतलब साल साल 2-2 साल भर उसे रिपीट करते चले जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। और रियल लाइफ में हम्म। इसके अपोजिट होता है। रियल लाइफ में आपने एक गलती की तो आप डरते हो गए, यार ये अब नहीं करना इसको, अब नहीं करना। और ट्रेडिंग में वही चीज डेली करते हैं हम लोग, बड़ा अजीब तो सा मसला है। इसी पे मैं लास्ट लास्ट डिस्कशन आपसे करूंगा, देन वी विल ओपन द फ्लोर फॉर अदर पीपल अगर उनके पास क्वेश्चन है। अ, नाज़िम भाई, हम स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी करते करते 16-18 साल लगा देते हैं अपने, और कई लाखों रुपए। उसके बाद नौकरियां ढूंढते हैं, मुश्किल से मिलती है कुछ महीनों बाद। सही है, 25,000, 20,000, 50,000, डिपेंड्स कि आपने क्या क्वालिफिकेशन ली है। और उसको ग्रोथ देते देते आपको 10, 15, 20 साल और लग जाते हैं। ठीक है। हम्म। लेकिन जब आप ट्रेडिंग में आते हो तो आप 3 महीने आपको सक्सेस नहीं मिलती, आप छोड़ के चले जाते हो। तो ये लॉजिक बिल्कुल मुझे बिल्कुल। समझ नहीं आती। हाँ, क्यों? जल्दबाजी ज्यादा है। क्योंकि अभी आप पॉडकास्ट देखें, जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं जो प्रॉप फर्म्स में टॉप कर रहे होते हैं, उनके पॉडकास्ट आपको मिलेंगे। टाइटन्स ऑफ टुमारो एक बहुत अच्छा चैनल है, इस तरह के और भी चैनल है, विजडम और रिस है, और इस तरह के बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पे आपको ये बड़े बड़े ट्रेडर्स नजर आएंगे। और कोई भी ट्रेडर आपको ये नहीं कहेगा कि मुझे 1.5 साल हुआ है ट्रेड करते हुए। उसको एग्जैक्ट। 8 साल हुए हुए होते हैं, 10 साल हुए हुए होते हैं, 12 साल हुए हुए होते हैं, कम से कम मैंने देखना 6 साल हुए हुए होते हैं। उस वक्त वो कुछ अचीव कर रहा होता है, तो उसका जो है ना पॉडकास्ट चल रही होती है, तब वो बहुत अच्छा ट्रेडर बना हुआ होता है। हम क्यों अज्यूम करते हैं कि यार 3 महीने में सक्सेस मिलनी है हमने, और 6 महीने तक मैं वेट करूंगा, उसके बाद भाई अल्लाह हाफिज, यही क्या, ये मेरे करने वाला काम ही नहीं है। भाई तूने कॉलेज यूनिवर्सिटी में पैसे दे के जलील हो के तुमने क्या कमा लिया? यहाँ पे सीरियस जल्दबाजी बिजनेस है, ज्यादा। ये बहुत ही सीरियस बिजनेस है। एक कैरियर पाथ है पूरा, और उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है अगर आप सरवाइव कर जाते हो, सस्टेन कर लेते हो। लेकिन लोग ये बात नहीं समझ पाते। इसमें कुछ आप कमेंट करना चाहेंगे? बिल्कुल जल्दबाजी ज्यादा है, जो ट्रेडर्स हैं उन्हें जल्दबाजी ज्यादा है, पता नहीं। हो सकता है कुछ लोग फाइनेंशियल ट्रबल से निकलने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं यहाँ, तो हम तो ऑब्वियसली हमारा मोटिव ही है कि फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, इस वजह से जल्दबाजी है हम लोगों को। बाकी नंबर्स स्क्रीन पे दिख रहे हैं तो लग रहा है कि ये हमारे ही लिए है सारा पैसा, भाई एक दिन में कमा लो। तो ये सबसे रॉन्ग माइंडसेट है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि आदमी 10 साल पढ़ाई करता है और फिर 40, 50, 25 हजार की नौकरी कमाता है। यहाँ आने के बाद आदमी $500 भी एक दिन में कमा लिया तो सोचता है कि 5 हजार कर लूँ उसको, जो उसकी पूरे साल की सैलरी नहीं होती। सो वाई डू यू डू दैट? इट डजंट मेक एनी। इसे एज अ बिजनेस लेके चलो थोड़ा धीरे धीरे, और सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। इट्स नॉट अ बिग थिंग। आई थिंक इसमें भी जो हमारी जो स्टार्ट होता है ना, वो बड़ा गलत हुआ होता है इस करियर में, क्योंकि हमें ख्वाब ऐसे दिखाए हुए होते हैं कि भाई तू बस इधर राजा, सबसे इतने सबसे बड़ा पैसे हमें पॉइंट दो, वही है। हम तुम्हें सिखाएंगे, और तुम जब यहाँ से बिल्कुल। निकलोगे तो तुम कोई मर्सिडीज कार में निकलोगे। तो जब ये ख्वाब हमने देख के कोई कोर्स हमने बाय किया हुआ होता है, उसको करते हैं, और जब निकलते हैं और रियल लाइफ में जब हमें पता चलता है मार्केट है क्या, और वो समझने में आपको 1.5-2 साल तो समझने में लगते हैं प्रॉफिटेबल, तो बात की बात है। तो उस वक्त तक वो बंदा फारिग हो चुका होता है, क्योंकि वो बेचारे ने ख्वाब ही कुछ और देखा था। मुझे तो तो जो नए लोग आ रहे हैं वो तो बड़ा ट्रैप्ड हैं, तो उनके मुझे लिए मुझे तो क्या इन होना चाहिए? मुझे तो ये लगता है कि जो गवर्नमेंट्स है ना, ऐसे लोगों पे सख्ती करनी चाहिए, क्योंकि इट्स अ रियल प्रॉब्लम यही है कि जो एंट्री पॉइंट है ना, वो बहुत इजी बना दिया है। ठीक है। और ख़ास तौर पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन लोगों ने थोड़ा मुश्किल कर दिया है। ये रेगुलेशन होना चाहिए कि यार ठीक है, तुम कोई चीज़ बेच रहे हो, तुम लोगों को सिखा रहे हो, दैट्स फाइन, बट मिसलीड मत करो। डोंट डू दैट, क्योंकि पीपल आर जस्ट पुटिंग रियल मनी एंड रियल एफर्ट्स, और लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो जाती है ट्रेडिंग सीखने के बाद कि डिप्रेशन में चले जाते हैं अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं होते तो।
उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है, किसी ने मतलब मोबाइल जैसे खरीद बेच के अपने फीस दिए, किसी ने बाइक बेच के, एग्जैक्टली। किसी ने अपने बाप से पैसे मांग के फीस दिए, कि उधार लेके फीस दिए, और उसके बाद वही आपकी वाली बात सही कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं इन हुई। पे थोड़ा पाबंदी लगनी चाहिए। ये जो क्लेम जो है ना, इनको रिटर्न में मतलब अकाउंटेबिलिटी इनको ठहरानी चाहिए, जो क्लेम्स करते हैं ये जितने भी कोर्स बेचने वाले इन्फ्लुएंसर जो हैं, दे मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। मेरा तो मानना ये है कि तुम इस तरीके से किसी को डिस्ट्रैक्ट या फिर अ, उस लेवल पर नहीं ले जा सकते जहां आदमी हर चीज बेच के आ रहा है और तुम्हें पैसे दे रहा है, और एंड ऑफ द डे वो उस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो अपना काम नहीं कर पाता। जो रियल लाइफ के इश्यूज हैं या जो काम है, वो आदमी जॉब डिप्रेशन नहीं में कर चले पाता। जाता है। बिल्कुल जी। एग्जैक्टली, वो मतलब घर से प्रेशर आ रहा, तूने तो पैसे लिए थे, अब क्या हुआ, उससे तो पैसे कम नहीं रहे, तूने तो कहा था कि इतने कमाएंगे और ये करेंगे। घर वालों का प्रेशर, बीवी बच्चों का प्रेशर, माँ बाप का, दुनिया भर की चीजें, तो ये आदमी को के बाद बिल्कुल मार्केट में गैम्बलिंग स्टार्ट कर देता है वो, मतलब वही उसको होता है। मल्टीप्लाई कैसे होता है वो, फिर वो और जो उधार मांगेगा, और वो कैम्बल ओवर करता है कि मैं कवर करूं अपनी सारी चीजें। ओवर ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग जो चलती है ना, वो सबकॉन्शियसली आदमी जो होता है ना, वो फ्रस्ट्रेट होता है, जो बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर होता है ना, उसको लेके घूम रहा होता है ट्रेडिंग करने के लिए, जो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होता। तो आपकी बात सही है, लेकिन एक जमाने से ये चीजें चल रही हैं, तो हमारे जिक्र करने से क्या हो रहा है? कौन किसी को कोई देखो, गरीब आदमी का किसी को फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सा फंडा है, ना सरकार को चलो। ना किसी को। जो पैसा बना रहा है सब उसी के लिए, मतलब जो अमीर है ना उसी के लिए सब कुछ है, कानून और ये और वो। तो हम लोगों को थोड़ा समझना चाहिए कि जल्दबाजी मत करो। और अगर कोई आपको कहता है कि सपने दिखाता है बहुत ज्यादा, ये कर देंगे यार, ऐसा हो जाएगा और बहुत इजी हो, स्टे अवे फ्रॉम दोस पीपल। और जो तुम्हारे आसपास है उनसे भी कहो कि स्टे अवे, क्योंकि इट्स टफ मैन, इट्स नॉट इजी। और एक बात ये कि जो भी ये सुन रहा है अभी हमारा पॉडकास्ट, तो मेरा मैसेज ये है कि भाई ये काम बहुत मुश्किल है, ट्रेडिंग। डोंट टेक इट इजी। ये किसी के कहने में या खुद से समझना मैं नहीं वही आपने कि वही तो ये कह रहा हूँ। बहुत है, ये बहुत मुश्किल काम है, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एंड डिफिकल्ट बिजनेस टू डू इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो अगर आप इधर आ रहे हो, उसी हिसाब से प्रिपरेशन करो अपने मेंटल, जो आपने सोचा हुआ होता है ना चीज़ें कि मैं क्या क्या करूँगा, उसको उस हिसाब से सोचना है कि आपने 18 साल जिस पढ़ाई में लगाई थी, यहाँ पे भी आपने 10 साल लगाएंगे, तब जाके कामयाब होंगे। 10 महीने में कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। तो इस माइंड सेट के साथ जो लोग आते हैं ठीक है, लेकिन जो लोग फौरन से अमीर होना चाह रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं है, ये स्कैम है। और इससे फिर आपको डिप्रेशन ही होगा और कुछ नहीं होगा। ना ना बिल्कुल। ऑलराइट, सो आप हाँ हैंड शुरू। रेस कर सकते हैं जो क्वेश्चन आंसर करना क्वेश्चन चाहें। एक क्वेश्चन घंटा ले हमें लो। हो गया है, 15 मिनट्स हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन में ले लेते हैं, ठीक है, फिर हम इसको क्लोज करेंगे। तो हैंड रेस कर सकते हैं आप। सबसे पहले फैजान मीर ने हमें जो हाथ उठाया हुआ है, तो उनको ले लेते हैं हम। फैजान, अगर आप अनम्यूट करें और आ जाएं स्टेज अस्सलाम पे। वालेकुम वालेकुम सबको। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच। ये आपको बड़ा जो सेशंस होते हैं बहुत हेल्पफुल हो रहे हैं। मैं भी पीएसएक्स पे काफ़ी टाइम से कर रहा था ट्रेडिंग, और वो लॉन्गर टाइम फ्रेम्स पे उन पे फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आई एम प्रिटी प्रॉफिटेबल इन दैट। अब ये फराज भाई और जो मैंने कोर्स लिया था उसके थ्रू आप लोगों से वो हुआ है लिंक। तो मैं आई एम फॉलोइंग फॉर अ वीक, फॉलोइंग यू फॉर अ वीक, सो काफ़ी प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ। अच्छा, कुछ मेरे सवालात थे आपसे, जो मुझे कंफ्यूजन कर रहे थे ड्यूरिंग द सेशन। तो वो मैं पूछना चाह रहा था कि ये कैंडल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस जो सलीम भाई देख रहे होते हैं मोस्टली, कभी कभार बोलते हैं, आर दे रेलिवेंट, मतलब वो देखने चाहिए हमें कैंडल के ओवर अ बिगर टाइम फ्रेम? हेलो। अच्छा, वैसे तो चलो, मैं समझा नाजिम भाई शायद आंसर करेंगे। मैं जो देखता हूँ ना, मैं तो सपोर्टिव बता देता हूँ। कुछ स्ट्रेटेजी जो है ना, वो तो नाजिम भाई की है जो हम फॉलो करते हैं। अच्छा। जो स्ट्रेटेजी के और लाइव सेशन के बॉस है ना हमारे, वो है नाजिम भाई। तो मैं और रिजवान जो है ना, हम तो सपोर्टिव हैं कि यार कहीं चलो थोड़ा सा अपना इनपुट दे दें, कहीं हमें लग रहा होगा यार कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, अब वो मिस ना हो जाए हमसे, तो हम वहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अदरवाइज स्ट्रेटेजी वो लेवल्स पे ही है, जैसे नाजिम भाई ने समझाई है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो मैं कहता हूँ इंटीग्रल पार्ट है पूरी ट्रेडिंग का।
ट्रेडिंग चल ही रही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, और हम भी स्ट्रेटजी कर रहे हैं वो अगर देखेंगे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही होती है। सपोर्ट रिटेस्ट, रेजिस्टेंस रिटेस्ट रिटेस्ट, और वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ही हमारी वो लेवल्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये दोनों आई थिंक एक ही चीज़ है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस हाँ जिस दिन आप समझ जाएंगे आई थिंक हमारी ट्रेडिंग जो है ना बहुत अच्छी हो जाएगी। हमें ये काफ़ी बाद में समझ में आना शुरू हुई है, अभी भी हम समझ रहे हैं। अगर रिजवान भाई भी यहाँ बैठे हुए वो भी एग्री करें कि शुरू में हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस जिस तरह समझाया पढ़ाया गया था असल में वो सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। आज जिस तरह हम देखते हैं ना वो बिल्कुल अलग एंगल है, और वो जो एंगल हमें अब पता चला है ना वो काम भी करता है मार्केट में। मैं जब चार्ट देखता हूँ मुझे नजर आता है कि यार सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे काम हो रहा है सारा, चाहे किसी भी चीज़ का चार्ट खोलो, क्रिप्टो हो, आपका फॉरेक्स हो, कमोडिटी हो, एनीथिंग, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्ले हो रही होती है, ट्रेंड लाइन प्ले हो रही होती है। अब वहाँ पे एंट्री कैसे लेनी है वो अलग अलग स्ट्रेटेजीज उसकी, उसमें से वन ऑफ द स्ट्रेटेजी वो है जो हम अप्लाई कर रहे हैं लाइव सेशन में। कुछ हम्म। स्ट्रेटेजी जो है हम स्विंग में कर रहे हैं, जिसको हसन लीड कर रहा है हमारा टीम मेंबर, हम स्विंग भी करते हैं। अगर आप देखा होगा स्विंग कॉल्स आती हैं, बड़ी जबरदस्त कॉल्स होती हैं। अभी बीटीसी की भी TP2 उसने ली है हम सब ने। तो सेटअप की एंट्रियां कैसे लेनी है वो मैटर करता है, वो स्ट्रेटेजी है। लेकिन असल काम तो आई नो नो राजीव भाई क्या बोलेंगे इसमें, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं समझता हूँ कि सबसे बेसिक चीज़ है देखने वाली। वो बात सही है जो सवाल इन्होंने पूछा था ना, मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि शायद आपके ही रिलेटेड था जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं। तो मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला सीन जो है ना, जो मेरे की लेवल्स मैंने आपको बताए ना, इंडिकेटर जो बनाता है डेली हाई लो, सेशन हाई लो, वो मेरे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अब काम वही करता है, हाँ एग्जैक्टली वही है। सपोर्ट की रेजिस्टेंस पॉइंट है। एग्जैक्टली। नाजिम तो भाई की तो काफी समझ आ गई है, बहुत ही एक स्पेसिफिक है, लेकिन बीच में जब वो सलीम भाई आ जाते हैं और वो सारे उनकी भी अच्छा। डिफरेंट डिफरेंट आ हाँ। जाती है ना, वो थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं। वो बड़े टाइम फ्रेम पे चले गए, कभी महीने पे चले गए, कभी उस पे चले गए, तो वो थोड़ा सा ना कंफ्यूज कराता है। जैसे फॉर एग्जांपल एफवीजीज हैं, आप सिर्फ 1 मिनट और 5 मिनट्स का देख रहे होते हैं, लेकिन फिर सलीम भाई आते हैं, वो कहते हैं कि 1 आवर पे बन रही है, या मतलब बड़े टाइम फ्रेम को भी सिग्निफिकेंस दे देते हैं। तो अच्छा। वो मेरा थोड़ा कंफ्यूजन पॉइंट बन रहा था ड्यूरिंग ट्रेडिंग। असल में होता ये है ना फैजान जी। कि सम टाइम हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए होती है या हम देखना चाह रहे होते हैं। एक्स्ट्रा हम्म। कंफर्मेशन हमेशा आपको हायर टाइम फ्रेम पे मिलती है कि डायरेक्शन क्या है, प्राइस एक्शन का डायरेक्शन, ठीक है। हम्म। 1 मिनट 5 मिनट में ना इतना डायरेक्शन नहीं होता, छोटा छोटा चल रहा होता है अप एंड डाउन। हम्म। लेकिन अगर हम देखना चाहें कि भाई ये बुलिश है मार्केट या बेरिश है, हमें लॉन्ग करना चाहिए या शॉर्ट करना चाहिए, उस हम्म। डायरेक्शन जिसको बायस भी कहते हैं वो देखने के लिए हम कभी 1 आवर देख लेते हैं, कभी 15 मिनट देख लेते हैं, कभी फोर हम्म। आवर भी देख लेते हैं, जस्ट फॉर एन आइडिया। वो बस लगाया और हटा दिया, बस प्राइस एक्शन हम्म। देगा किस तरफ जाए, लोअर लोस लोअर हाइज आ, बन रहे हैं, आ, हायर हाई हाई आप लोस बन रहे हैं, बिल्कुल। अब तो रिट्रेसमेंट बन रही है। बिल्कुल। आप क्लियर हो गया आपका। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो चलिए कॉन्फ्लुएंस के ठीक। लिए आप बस बस सिर्फ कॉन्फ्लुएंस के हाँ लिए वो हम देखते हैं, स्ट्रेटेजी वही है, वन बस सही मिनट और है, 5 मिनट में जो हम कर रहे हैं। सही है, बस थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी नो प्रॉब्लम। चलिए वेलकम। नेक्स्ट। और कोई सवाल करना है तो आ जा डायरेक्ट। अबू बकर साहब आप तो आए कुछ, आपसे गपशप हो जाए, आप बड़े अरसे से आ रहे हैं हमारे साथ, इस तरह बात नहीं हुई है। चैट्स पे भी तो हैं कुछ सवाल, उसको देख लो आप एक बार। उसको हाँ वैसे मैं भी बीच में मेरे को पूछता तो गया हूँ चैट मैं। में देखते हैं। मैंने पूछ लिए थे चैट के सवाल ना, मैंने हाँ पूछ लिया था नाजिम भाई से ना बातों में ही, ये चैट को देख के ये कवर्ड है। जिब्रान खलीक जी बताइए। इनको अनम्यूट करो ना, इनका जो हैंड है फोन है। अच्छा जबरान के चैट पे भी है, जबरान को हम ले लेते हैं डायरेक्ट। हम मैंने जी आ जाए अस्सलाम वालेकुम जबरान। सर। वालेकुम सबसे अस्सलाम। पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा मुफस्सल तौर पे बताया है। मैं पहले बता दूं, शायद मेरा सवाल आपको बहुत ही नाइव लगेगा, बहुत ही बोंगा लगेगा, कोई क्योंकि आई एम मसला नहीं। वेरी न्यू टू दिस। तो काइंडली उसको बेयर कीजिएगा मेरे साथ। बड़ा एक बेसिक क्वेश्चन है मेरा, ये है कि एक्चुअली आई हैव बीन ट्राइंग टू गेट ट्रेनिंग, एक जो है काफी अरसे से वो एक प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान में डॉलर्स में टेक्निकल एनालिसिस, बट दैट इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी, फॉर स्टूडेंट्स लाइक मी। अब आपने यहाँ पे भी मेंशन किया कि आप कल्ट फॉलोइंग ना करें, आप नॉलेज कहीं से भी ग्रैब कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो मेरे लिए भी मुमकिन नहीं है इस कंडीशन में एज अ स्टूडेंट कि मैं 500 या $800 ले सकूं उसको उसके लिए। बट मैं उसको 1 1.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ, उसको ट्रैक कर रहा हूँ कि मतलब क्या कुछ उसमें मिल सकता है। अब आप एज अ स्टार्टिंग पॉइंट मुझे क्या सजेस्ट करेंगे कि मैं कहाँ से मतलब लाइक स्टार्ट करूँ एक फंडामेंटल सीखने के लिए? वो तो बहुत सारे लोग होंगे यूट्यूब के अंदर, बट वो चीज जो आप समझते हो कि यार हाँ ये सिंप्लीफाइड तौर पे रिलायबल लोग तरीके से मतलब आपको लेके चलते हैं, जो आपको एक्सपीरियंस भी हो सकता है, वो डिफर भी करता है हर बंदे का।
तो आप दोनों से ये सवाल है कि अपने पर्सनल स्टार्टिंग जर्नी, क्योंकि अभी तक जो बात हुई वो मेंटल ट्रेनिंग की, साइकोलॉजी की, पेशेंस की बात हुई, लेकिन मैंने अगर स्टार्ट करना अपना सफर ऐसा टेक्निकल स्किल, मुझे एक्यूमेंट चाहिए होगा उसको हासिल करने के, तो वो क्या हो सकता है? वो आप कोई अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से शेयर कर सकते हैं, अगर मैं अनेबल हूँ वो ट्रेनिंग लेने का, कोई भी पाकिस्तान में जो ऑफर हो रही है। जी। नाजिम भाई आप बोल बता रहे हैं या मैं कुछ बता दूं? हाँ, मैं थोड़ा सा पॉइंट इसमें रखता हूँ कि आप स्टार्ट करें स्ट्रक्चर से। जो मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो है, वैसे तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मैंने खुद भी देखी, अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं चैनल में बता दूंगा अगर हो सका तो कुछ लोग बड़ा अच्छा मतलब जो स्ट्रक्चर है ना मार्केट का, उसको भी मतलब हर कोई नहीं बता सकता। कुछ वीडियोस मैंने कुछ ट्रेडर्स की देखी हैं, दे आई हैव रियली इन डेप्थ नॉलेज अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर से आप शुरू करें, उससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली मार्केट चलती किस पॉइंट टू पॉइंट है, मतलब कहाँ से कहाँ मार्केट जा रही है। तो स्ट्रक्चर इज द फर्स्ट थिंग टू लर्न। बाकी जो पैटर्न्स वगैरह हैं उन्हें ना देखें, क्योंकि शुरुआत यहाँ से ही होती है ट्रेडिंग की। स्ट्रक्चर फिर पैटर्न्स लोग बताने लगते हैं। पैटर्न्स जो है वो बड़ी पुरानी चीज़ें हो गई हैं, दे डोंट रियली वर्क दैट मच, तो उसको छोड़ दें आप। स्ट्रक्चर सीखने के बाद सिर्फ किसी एक स्ट्रेटेजी को पकड़ लें, हमारी स्ट्रेटेजी है, काम कर रही है, या फिर मतलब एग्जीक्यूशन पॉइंट, और उस पे यू प्रैक्टिस अ लॉट। फिर आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा जानोगे मार्केट में तो कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन पैदा होगा। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। दैट्स माय सही थिंग। है, इसमें मैं कुछ ऐड कर देता हूँ। और बेसिकली एक तो आपको टूल्स का पता होना चाहिए जिस पर ट्रेड करेंगे आप, प्लेटफॉर्म्स। MT4 MT5 ये आप लिख लें बेशक। इसको आप यूट्यूब में सर्च करें, इसको चलाना कैसे, ट्रेड कैसे लेनी होती है ये समझ लें। ट्रेडिंग व्यू में एनालिसिस करते हैं हम, ट्रेडिंग व्यू क्या चीज़ है ये यूट्यूब में डालें, बहुत ईजी चीज़ है। पहले ये टूल्स समझ लें। फिर नासिम भाई ने से कहा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडल स्टिक पैटर्न्स कि कैंडल स्टिक क्या होती है और क्या बताती है, उसका उसका मैसेज क्या है कैंडल स्टिक का। ग्रीन है, विग ऊपर है या विग नीचे है, या कोई इसके स्पेसिफिक मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार पैटर्न्स होते हैं। ये आपको इजीली मिल जाएगा, कहीं से मिल जाएगा, और तकरीबन हर जगह सेम आपको मिलेगा। ये आप स्टडी कर लें। एक पाकिस्तानी एक है बंदा, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं उसको कुछ अरसे से मैं फॉलो कर रहा हूँ। वो प्रीमियम कंटेंट भी, अपना कोर्स भी बेचता है, लेकिन वही कोर्स अब वो फ्री में यूट्यूब में वीडियो डाल रहा है, फ्री में। ठीक है, आप उसको खाली यूट्यूब ज्वाइन कर लें। उसका नाम है अहमद उमैर अख्तर। सही है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त बंदा है। इसकी नॉलेज मैंने देखी है, मुझे बहुत आउटस्टैंडिंग लग रही है, बल्कि मैं सीख भी रहा हूँ उससे बहुत सारी चीज़ें जो मेरे लिए नहीं है। इसकी फ्री वीडियोस हैं, और ये हर कुछ दिनों बाद इसने अपनी एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें सीरीज बनाई है, जिसमें न्यू वीडियोस ये हमारे जैसे लोगों के लिए डाल रहा है जिनको नहीं पता, या कोई स्ट्रेटजी नहीं आती, या उनको नहीं समझ में आता स्ट्रक्चर क्या होता है। ये सारी वीडियोस आपको तकरीबन वहाँ मिल जाएगी, फ्री है। आप एक बंदे को फॉलो करना, अगर आपने, आप उसको कर लो। ठीक है, मुझे मैसेज करना, मैं आपको शायद किसी और नाम से यूट्यूब चैनल है, मैं आपको वो भेज दूंगा। आप वो फॉलो कर रहे हैं, आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें। आई थिंक जो फ्री में अच्छे कंटेंट क्रिएटर या ट्रेडर हैं उनकी वीडियो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी आपके लिए, वजह से कि आप पेड कहीं से ले लें कोर्स। ठीक है, और साथ में अगर जैसे हम लोग हैं इस तरह, आपकी खुशकिस्मती है मेरे ख्याल से कि आपको लाइक माइंडेड लोग मिल जाएं जो बैठ के लाइव कर रहे हैं। आप आ जाओ, बाकी चीज़ें वहाँ पे कवर हो जाएंगी, प्रैक्टिस वाली चीज़ साथ में प्रैक्टिस करें, कोई मसला नहीं। दूसरा जी ग्रुप है, बहुत शुक्रिया, ग्रुप थैंक यू में सो आपके मच। साथ लाइक माइंडेड लोग हैं, सारे हमारे कुलीग्स हैं, हम सब अब 1.5 साल हमें हो गया है वहाँ पे, ज़्यादातर जितने भी आपके मेंबर हो उस ग्रुप में, वहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। कोई भी इस तरह की चीज़ आपको रिक्वायर्ड हो, कोई मसला हो, वहाँ डालें, कोई ना कोई आपको रिप्लाई कर देगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम, शुक्रिया। अच्छा, और कोई बात करना चाहेगा, फिर हम क्लोज कर दें इसको। आई थिंक अभी और कोई भी नहीं है। तो रिजवान भाई, आप पूरे सेशन में बड़े खामोश रहे हैं, कुछ आप बात करना चाहेंगे, फिर हम क्लोज कर देते हैं, अगर कोई सवाल नहीं है कहीं से। हाँ, किसी ने एक सवाल और पूछा था कि ये क्रिप्टो पे काम करती है क्या स्ट्रेटेजी? नहीं, क्रिप्टो पे हमने अभी टेस्टिंग नहीं की है, तो आई डोंट नो करती है नहीं करती है। क्रिप्टो का ऑल टुगेदर एक डिफरेंट, क्रिप्टो में मैं काम करता हूँ डेफिनेटली अ लॉट।
लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करता हूँ मैं, ट्रेडिंग नहीं करता। तो वो आपको चेक करना पड़ेगा खुद से कि काम करती नहीं करती। लेकिन मेरा मेरा हमारा जो है ना, बिल्कुल वो इंडाइसिस पे ही है। फॉरेक्स मैंने बहुत पहले हटा दिया था मार्केट से, क्योंकि जो डाइवर्जेंस भी हटा दी थी आपने? डाइवर्जेंस। अरे सर, डाइवर्जेंस भी नहीं देखते हम। डाइवर्जेंस क्या है सर? वो इंडिकेटर ही हटा दिया है, जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं, वो कोई मत, वो बहुत बेसिक चीज है। और एक चीज और हमेशा ध्यान रखना, जो चीज ज्यादा आम है ना मार्केट में, उस पे आदमी प्रॉफिटेबल नहीं है। मतलब हर यूट्यूबर या कोर्स वाला वही बता रहा है ना, तो उसे समझ लेना कि ये आउटडेटेड हो चुकी है, वो काम नहीं करती। तो ये भी एक पॉइंट है समझने का। क्योंकि अगर इतनी आसानी से लोग प्रॉफिटेबल होते, जो चार्ट पैटर्न से, या किसी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर को आप देख लो, वो हमेशा कभी चार्ट पैटर्न्स देखता ही नहीं है, कभी नहीं देखता वो। तो इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहें, ज़्यादा बेहतर है। बाकी तो अ, किसी का क्वेश्चन आया है, मोहम्मद मसूद टू एवरीवन, क्या है क्वेश्चन? तो बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे एसएल मोस्टली हिट होता है, मतलब हमारी डायरेक्शन सही होती है ट्रेड की, हमारा एसएल लगता है और एक्सेल हंटिंग जो होती है उसका पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके लिए मैं बताता हूँ कि आप अगर 2 लॉट ले रहे हैं साइज, एक लोड ले लें, अगर आपको एसएल नहीं लगवाना है, बट एसएल लगवाना चाहिए, दैट्स नॉट अ बिग डील। एसएल लगना कोई बुरी बात नहीं है। मार्केट, मैंने बताया ना कि प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको 80-90% विन रेट नहीं चाहिए, ये गलत चीज़ है। आपको 50-60% विन रेट पे आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। एसएल अगर लगता है, ठीक है, मार्केट एसएल लेके चली गई उसी डायरेक्शन में, सो व्हाट, उससे हो क्या गया भाई? हमारा एनालिसिस था ना कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, नहीं गई, ऐसे लग गया, तो हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ ना। नेक्स्ट सेटअप आएगा उसमें ले लेंगे। तो एसएल आप लगने दें। एसएल को कोई नहीं बचा सकता दुनिया के अंदर, एसएल सबके लगते हैं। जो 50-50, 40-40 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके भी ऐसे लगते हैं। जस्ट मेक पीस विद योर स्टॉप लॉसेस, दिस इज दी ओनली। अगर आपको लगता है कि आप 20 पॉइंट्स और नीचे वहां से एसएल लगा देते तो बच जाता, क्या पता अगली ट्रेड में 20 पॉइंट और नीचे लगाए, 50 पॉइंट नीचे चली जाए मार्केट, इट डजेंट रियली मैटर। हम सिर्फ अपने सेटअप पे ट्रेड करते हैं, हमें पता नहीं मार्केट कहाँ जाना है मार्केट को। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि मेरा एसएल ही लेने जा रही, तो आप लॉट साइज थोड़ा कम करके एसएल 25 पॉइंट्स और नीचे लगा दो, जहां हम लोग लगाते हैं या नॉर्मली लोग लगाते हैं उससे 30 पॉइंट्स नीचे लगा दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है, तो एसएल का साइज आप बड़ा कर दो, लॉट साइज कम करके एसएल को थोड़ा वाइड कर दो उसको। लेकिन इट विल नॉट स्टॉप फ्रॉम स्टॉप लॉस हंटिंग। ऐसा नहीं है कि हर बार आप कामयाब हो जाओगे, अगली बार मार्केट उसे 50 पॉइंट्स को भी ले जाएगी। तो ये कोई और वो कुछ नहीं। लोग एक एक बड़ी ख़राब प्रैक्टिस करते हैं या हैबिट बन जाती है उनकी। वो जब देखते हैं कि प्राइस रिवर्स हो गई है, उनके अगेंस्ट हो गई है, तो वो एसएल खींचना शुरू कर देते हैं, बड़ा करना शुरू कर देते हैं। हाँ, मैंने भी किया और बहुत दिन। और ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अकाउंट वॉश कर दिया एसएल खींच के। मेरी वाइफ भी उसमें से शायद वो सुन रही हो, आई डोंट नो, या सुनेगी। तो उसको मैं अभी तक यही समझाता हूँ कि भाई एसएल नहीं छूना, एक दफ़ा लगा लिया, और अगर तुम फिर एसएल बढ़ा रही हो, इसका मतलब तुम्हारा एनालिसिस खराब था, गलत था। तुम पहले एग्जैक्टली, स्टेप में ही गलत दी। तुम्हें दैट्स एसएल कॉल्ड। रखना ही ऐसा था जो सही हाँ, लगे तुम्हें। अगर वो बढ़ाना एसएल, पड़ रहा था, वो फिर आपकी ट्रेडिंग नहीं है फिर ये। एसएल का मतलब है इनवैलिडेशन। तुम्हारी हम्म। ट्रेड जो है इनवैलिड हो गई है, डोंट थिंक अबाउट इट टू मच। अगर वो तुम्हारी डायरेक्शन में भी जाती, दैट्स फाइन। तो स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि ट्रेड हैज बीन इनवैलिडेटेड, लीव इट देयर, नथिंग एल्स। कुछ नहीं सोचना कि यार थोड़ा नीचे कर लेता। अब कल मैंने एक ट्रेड ली दिन में, वो ट्रेड 40 पॉइंट्स ऊपर चली गई, जर्मन 40 में, डेक्स में। हमने क्या किया, मैं बोला अब तो नीचे आएगी नहीं, हमने ब्रेक इवन पे लगा दिया स्टॉप लॉस।
जहां ब्रेक इवन था, वो जब रिटेस्ट करना आई है मार्केट, तो वो लोएस्ट पॉइंट था रिटेस्ट का। उसके ओ, बाद 140 पॉइंट्स ऊपर गई है मार्केट मेरी डायरेक्शन में। तो मैं उसका क्या करूं? अरे भाई ठीक है, फिर मैंने सोचा इसका यार स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पर नहीं लगाना चाहिए था। लेकिन मेरे सोचने से क्या हो रहा है, वहां तक आगे क्या पता वो रिवर्स करती नहीं रिटेस्ट और ऊपर ही चली जाती। तो इट डज नॉट रियली मैटर के कहाँ क्या हो रहा है। यू हैव टू लिव विद दैट। माइंड को सख्त बनाओ एकदम मजबूत के, ठीक है ट्रेड गई गई, कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं है उसके लिए। सही है। तो मेरा तो ये है। अच्छा, फैज़ान कह रहे हैं कि सेशन के दौरान जो है एसएल और एंट्री अगर मार्क कर दें थोड़ा जल्दी, तो इनको अच्छा समझ में आ जाएगा उस वक्त तक एंट्री का। क्योंकि एंट्री समटाइम हम ले रहे होते हैं, और क्योंकि 1 मिनट होता है ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम प्रॉपर सारी चीज़ें करें फिर एंट्री लें। तो समटाइम ये होता है कि हमें एंट्री दिखी, हमने एंट्री ले ली और उसके बाद एसएल सेट कर रहे होते हैं। तो इसका हम्म। कुछ ऑप्टिमाइज कर सकते हैं नाजिम भाई, व्हाट डू यू से? हाँ उसका कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम होती होगी क्योंकि लोगों का जो रिस्क साइज है ना, उसमें दिक्कत होती होगी। आई आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। तो उसका करेंगे अब इंशाल्लाह। और एसएल पहले ही मेंशन कर दिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एसएल जो लास्ट लो होता है ना या हाई होता है, तो मोस्टली उसी उसी पे एसएल लगाते हैं। तो उसको आप एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल समझें कि जो अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो जो प्रीवियस हाई मार्क आया तो उस पर एसएल होगा, और लॉन्ग कर रहे हैं तो प्रीवियस लो पे होगा। तो उसको आप स्टैंडर्ड रखें, कोई दिक्कत नहीं। उससे नीचे हम लोग जाते भी, मतलब उससे बड़ा एसएल रखते भी नहीं। तो एक और दैट्स सजेस्ट करूंगा मैं उसी से रिलेटेड हाँ। कि जो भी एक स्टैंडर्ड कोई भी किसी दिन की मिसाल के लिए मंडे को अब लाइव ट्रेडिंग हो रही, तो जो पहली ट्रेड हुई, अगर एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप उसमें एवरेज पॉइंट्स के हिसाब से लॉट कैलकुलेट करके रख लें। तो मोस्टली जो है हमारी अगर कोई ट्रेड होती है तो हमारा एसएल जो है वो 50 पॉइंट 40 पॉइंट से ज़्यादा का होता नहीं है। तो हाँ आप वो इतना ही होता 40 होगा। 50 पॉइंट का लोड कैलकुलेट करके रखें और उसी लॉट पे ट्रेड लें। तो होगा क्या कि मिसाल के तौर पे अगर एवरेज साइज है 10,000 का अकाउंट है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो उसके ऊपर अगर आपने 1% की ट्रेड ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपने लॉट कैलकुलेट किया हुआ है, वो आपका 100 का आ रहा है, तो कभी आप जो है वो 110 का ले रहे होंगे, कभी आपका 85 या 60 का आ रहा होगा। तो पॉइंट क्या है कि आप जल्दी वो ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि आपको मार्केट में फॉरेन एंटर होना होता है समटाइम, या फिर हम बाय लिमिट लगा रहे होते हैं, तो आप हो कि आप जाएं चेक करें लॉट कैलकुलेट करें, उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो ये एक सजेशन कि 50-60 पॉइंट जो भी एवरेज हम ट्रेड ले रहे होते हैं जिन पॉइंट्स की, उसका एसएल कैलकुलेट करके रखें एज पर योर मेटा ट्रेडर, सी ट्रेडर, वट एवर जो अकाउंट आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट साइज है उसके हिसाब से। तो वो हम्म। आपको फ्यूचर में आसानी रहेगी। इसमें एक और चीज़ जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ ना, वो है मैं पोजीशन साइजर, जो हमारा एक ट्रेड मैनेजर है, जो एक एड ऑन टूल है पोजीशन साइजर के नाम से, पता नहीं इनको पता है कि नहीं फैजान को या दूसरों को। तो मैं वो रखता हूँ और मैं उसको सेटअप करके रखता हूँ। जब सेशन हमारा स्टार्ट होता है ना, मैं उसी को सेटअप कर लेता हूँ, उसके लेवल्स में लगा के रखता हूँ। जब सेटअप हमारा बनता है, एंट्री लेनी होती है, मुझे बस एक लाइन उसको उस जगह पे रखनी होती है। सही है, लाइन रखी और मैं टी का बटन दबा के एंटर दबाता हूँ, मैं सेटअप के अंदर होता हूँ। तो एसएल मैंने खुद अंदाजे से रख लेता हूँ। अगर नाजिम भाई ने मार्क नहीं किया कोई बात नहीं, हमें आइडिया होता है। हम जैसे उन्होंने कहा कि सोइंग हाई आपका प्रीवियस सोइंग लो जो भी था वहाँ एसएल रखते हैं। तो अपने अंदाजे से एसएल रख लिया, सबको रेडी होता है, एक बटन दबा के एंटर हो जाते हो ट्रेड के अंदर, मतलब सोचना नहीं पड़ता, विद इन 2 सेकेंड्स। तो इस तरह की चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको बड़ा आसान होता है। लॉट साइजिंग पिप्स मैंने आज तक जिंदगी, मुझे अभी तक मैंने नहीं देखी। आप मुझसे पूछो कितना पिप्स था, मुझे नहीं पता भाई। वो आप मुझसे पूछो कि प्राइस क्या थी, मुझे नहीं पता। मैं तो जब लेवल्स करता हूँ, प्राइस एक्शन देखता हूँ, पोजीशन साइजर मेरे पास होता है, मैं ठक करके ऑटोमेशन तो उसकी ट्रेड ले रहा होता हूँ। तो ये चीज़ अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, डाल लेंगे, तो आपकी ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। मतलब एंटर और एग्जिट आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऑटोमेट हो जाएगी सारी चीज़ें। जैसे नाजिम भाई मैनुअली करते हैं, आई थिंक रिजवान भी मैनुअली करते हैं लॉट अपनी, उन्होंने कैलकुलेट की हुई एवरेज लॉट का, इनको आइडिया हो गया है, बहुत सारे मेरे दोस्तों को आइडिया हो गया है कितनी लॉट लेनी है, तो वो लॉट से कर लेते हैं। मैं प्रिसाइसली लॉट, मेरा कैलकुलेटर खुद ही वो जो बॉट है वो खुद ही कैलकुलेट करके रखता है नहीं लॉट, तो मुझे नहीं पता आज एम तक। MT5 और MT4 पे तो मैं भी वही करता हूँ, आज भी पोजीशन साइजर ही यूज करता हूँ। लेकिन सही। अब ये सी ट्रेडर वगैरह आए ना, जो सी अभी ट्रेड, जो हाँ। नया प्रॉप फर्म है, तो उस पे अंदाजा हो गया है कि एक्चुअली क्या होता है ना, कि जब मैं कोई भी नया प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ ना, तो मैं लिमिट लगा के देखता हूँ कि
50 पॉइंट्स अगर नीचे जाता है कितना लॉट साइज लेना पड़ेगा जो मेरा रिस्क मैनेज हो, या 30 जाता है तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि मुझे कितना लेना है, तो उसके हिसाब से प्रॉप फर्म अलाउ करते हैं। जी हाँ, दानियाल अली पूछ रहे हैं, प्रॉप फर्म अलाउ करते हैं पोजीशन? जी मैं मोस्टली यही करते हैं। आंसर कर रहा था कि हाँ, अगर एक तो आप क्वेश्चन एंड आंसर या फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आस्क्ड एफएक्यूज जो होते हैं ना किसी प्रॉफिट के, वहां जाके पढ़ लें, उन्होंने दिया हुआ होता है कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते। अगर वहाँ क्लियर नहीं हो रहा, आप उनको ईमेल करके कंफर्म कर लो, अगर आप थोड़ा शक में हो या डाउट में हो कि जो कहीं रिकॉर्ड में ब्रीच रखा ना है हो अपने जाए। पास। उसमें एक चीज है सलीम भाई कि जो हम्म। चैलेंजेस अकाउंट होते हैं ना, जी। उन पर सारी फर्म अलाउ करती हैं। फंडेड सही है। अकाउंट पर जाके रूल्स चेंज होते हैं, बाकी कहीं नहीं होते, तो दैट्स ऑल राइट, वो कर सकते हैं। वो कोई वो नहीं है, तो पोजीशन साइजर ही तो है, उसका कोई दिक्कत नहीं। बस ये है कि बट आप एक दफा जो सपोर्ट है, जैसे सलीम ने कहा कि नाज़िम ने कहा कि आप एक दफा मालूम करके जरूर रखें और अपने रिकॉर्ड में हाँ, रखें। उसको पूछ लें, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने भी बहुत परफॉर्म्स जो है परफॉर्म्स के एफएक्यूज मैंने पढ़ रखे हैं, तो मैं उसमें बता रहा हूँ कि जितनी भी मोस्टली टॉप 10 टॉप 15 है वो सब यूज करने देती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सही है, चलें फिर इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। नाजिम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रिजवान भाई नो और प्रॉब्लम। बाकी जितने भी हमारे साथी अभी लाइव हमारे साथ थे, उन सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा, जो लोग देख रहे हैं इसको सुन रहे हैं, और आगे उनकी ट्रेडिंग जो है ना वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए इस पॉडकास्ट को देख के। और हमारी कोशिश ये है कि हम जितना हम अपने एंड से सपोर्ट कर सकते हैं वी विल डू इट इंशाल्लाह। ठीक है, फिर चलें इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू। सब अपना ख्याल रखिएगा। ओके ठीक है, दोस्तों, थैंक यू वेरी ओके, मच। अल्लाह हाफिज एवरीवन। ओके, अल्लाह हाफिज़। बाय।